I want you to turn to neighbor and tell your neighbor today's topic. और मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है आपके बाजू वाले से कहे, Come out! बाहर निकल, Come on, जोर से. बाहर निकल, मोठे नहीं बोले थे. Come on. बाहर निकल, Come out! बाहर निकल, बाहेर ये. बाहर ये, पुन्हा एकदा बाहेर ये. बाहर ये, पुन्हा एकदा बाहेर ये. बाहर ये. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. As I always say, life is crazy. जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी जो है वो पागलपन से भरी हुई है. How many agree with me? कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? Amen. Amen. And to make matters worse, life can be real tough. और चीजों को और बदतर बनाना हो तो जिंदगी जो है वो सचमुच और कठोर बन सकती है. Amen. Amen. And to make matters more worse, और चीजों को बद से बदतर करने के लिए when we try very hard to succeed and even then success doesn't come, it makes matters more worse. जब हम बहुत कोशिश करते हैं सफलता पाने के लिए फिर भी सफलता कुछ हमारे पल्ले पड़ती नहीं, उस वक्त चीजें बद से और बदतर बन जाते हैं. Amen. चिल्लाएगा क्या? Amen. 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 And we try our everything to become successful in life. और हम पूरी कोशिश कर देते हैं और हमारा सब कुछ लगा देते हैं जिंदगी में सफलता पाने के See, लिए. why many people come in the Lord? देखो बहुत सारे लोग खुदा में क्यों आते To हैं? become successful in life, जिंदगी में सफलता पाने के to लिए, achieve something in life, और जिंदगी में कुछ तो हासिल करने के to लिए, become healed, और चंगाई पाने के लिए, to become whole again, और वापस एक बार पूरा होने के लिए, to go higher in life, और जिंदगी में ऊंचा जाने के to लिए, go higher in God, और खुदा में ऊंचा जाने के to लिए, have peace at home, और घर पर शांति हो to प्राप्त have करने के लिए, peace in life, और जिंदगी में शांति to प्राप्त करने have के लिए, prosperity in और life. जिंदगी में बढ़ती पाने के लिए. We come to God for various reasons. हम खुदा के पास अलग अलग कारणों के वजह से आते हैं. Now hear this, everybody. अब इस बात को सभी जन सुन लो. You know, whenever we try to succeed in life, we do everything possible to be successful in our lives. और Hallelujah. जब कभी भी हम हमारे जिंदगी में सफलता पाने की कोशिश करते हैं उस वक्त हमारे जिंदगी में हम सब कुछ करते हैं सफल होने के लिए हमारे जिंदगी में. हालेलुया. Amen. We do everything possible that is in our strength. हमारे ताकत में जितना हो सके हम सब कुछ करते हैं. Amen. Amen. We change jobs, we change businesses, we try to do this, we try to do that, just to obtain success. हम नौकरियां बदलते जाते हैं, हम बिजनेस बदलते जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, बस ये इस वजह से कि हम सफलता पाए, बस इस वजह से कि हम सफल हो जाए. We even give our tithes and offerings unto God. हम हमारे दान दशमांश भी खुदा को देते हैं We try to give more unto God. और हम खुदा को और ज्यादा देने की कोशिश करते We हैं. try to build the bridge between us and God that was broken. We try to build it more stronger. और हमारे बीच में और खुदा के बीच में जो पुल था जो टूट चुका था हम उसे फिर एक बार बांधने की कोशिश करते हैं और उसे और सामर्थी तरीके ताकतवर पुल बनाने की कोशिश करते हैं. We come to God, we come to church, we serve the Lord. We try everything best that is in our capacity to love the Lord our God. और हम कलीसिया में आते हैं, हम खुदा से प्यार करते हैं और खुदा की सेवकाई करते हैं और हमारे ओर से हम जो कुछ भी हो सके हम सब कुछ करते हैं कि हम खुदा से और ज्यादा प्यार करें. Amen. Amen. Not just to become successful, but to do something for this God who has done so much for us. और सिर्फ सफल होने के लिए नहीं लेकिन इस खुदा के लिए कुछ तो करे जो जिस खुदा ने हमारे इतना कुछ कर रखा है. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Amen. 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 But somehow or the other, as time goes by, we don't see success in our lives. लेकिन कैसे ना कैसे जब वक्त बीतता जाता है हम हमारे जिंदगी में सफलता नहीं देखते. And as we start crossing 30, 35, 40, और जैसे हम 30, 35 और 40 वर्ष के होने लगते हैं we start thinking, हम सोचने लगते हैं is really success and prosperity written in my life? क्या सचमुच मेरे जिंदगी में सफलता और बढ़ती लिखी हुई है? Anybody has these questions? Come on. क्या किसी के जिंदगी में ऐसे सवाल थे? Amen. Amen. Yeah. Some people have dropped all the guns down. और कुछ लोगों ने सारे हथियार नीचे
डाल दिए हैं। Yeah, some people have accepted the life the way it comes to them. और कुछ लोगों ने जिंदगी जैसे उनके पास आ रही है वैसे उन्होंने स्वीकार लिया है। Sometimes when I look at people who are old, people who are, who have never, when I look at people who are old, sometimes और कभी कभार जब मैं उन लोगों को देखता हूँ जो बूढ़े हो चुके हैं, I think about them. मैं उनके बारे में सोचता हूँ, That have they never desired to sit in a plane क्या कभी उन्होंने ऐसा अरमान नहीं रखा कि वो प्लेन में बैठे, and हवाई जहाज travel में बैठे somewhere far away, और कहीं तो दूर सफर करे, or just to go to Delhi and come back, या सिर्फ दिल्ली जाकर वापस लौटे, but just to sit in a plane बस सिर्फ हवाई जहाज में बैठने के and लिए have a wonderful time? और एक अद्भुत वक्त बिताने के लिए? Have they not thought of going and staying in a 5-star hotel? क्या उन्होंने सोचा नहीं कि हम जाकर एक 5 स्टार होटल में रहेंगे, And just to spend time and have a wonderful time of a different level altogether. बस एक अद्भुत समय बिताने के लिए और एक अलग ही स्तर का समय जो है वो बिताने के लिए, And to experience a new experience in life. और जिंदगी में एक नया अनुभव प्राप्त करने के लिए? Did they not have such desires? क्या उनके ऐसे अरमान नहीं थे? This thought comes in my mind whenever I see people who are old. और जब कभी मैं उन लोगों को देखता हूं जो बूढ़े हैं, ये सोच जो है या ये विचार जो है मेरे मन में हमेशा आता है। This doesn't cross my mind when I see young people. और ये बात जो है जब मैं जवानों को देखता हूं उस वक्त मेरे मन में नहीं आता है। Why? क्यों? Because they still have got time. क्योंकि उनके पास अब भी वक्त है। Amen. आमीन। But लेकिन when I see an older person, जब मैं बूढ़े लोगों को देखता हूं, this thought comes, especially those people whom I can see are not of that caliber, who can really go abroad or fly in a plane. और जो उम्र में बढ़ चुके हैं और जो बूढ़े हो चुके हैं और विशेषकर वो लोग जो उम्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनका औहदा या उनका स्तर उतना नहीं है कि वो हवाई जहाज में बैठकर विदेश चले जाए, Yeah, or just fly and come back. या सिर्फ जाकर वापस लौटे। I have these questions in my mind. ऐसे सवाल मेरे मन में होते हैं। Why? क्यों? Because I have the same questions. क्योंकि मेरे भी यही सवाल है। Not that I'm old, ये नहीं कि मैं बूढ़ा हूँ, but लेकिन I don't want to go to the Lord leaving things incomplete. और चीजों को अधूरा छोड़कर मैं खुदा के पास नहीं जाना चाहता। Anybody like me? Come on. क्या कोई मेरे जैसा है? Amen. आमीन। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हो? Sister Anita Pawar, when you go to the Lord, सिस्टर अनीता पवार, जब आप खुदा के पास जाओगे, the Lord tells you, खुदा आपको कहेगा you were going to be the owner of Pawar Educational Trust of schools all over the world. और आप पवार एजुकेशनल स्कूल ट्रस्ट ऑफ स्कूल्स के मालकिन होने वाले थे, जो पूरे दुनिया भर में रहने वाला था। And how will be Sister Anita's reaction? और उस वक्त सिस्टर अनीता जो है वो प्रतिक्रिया कैसे देगी? मग ते शाळा कुठे गेल्या सगळ्या प्रभू? फिर वो Where did the schools disappear? वो सारे स्कूल कहाँ गायब हो गए? The Lord will tell her, खुदा उनसे कहेगा, they were all inside of you. You never brought them out. वो सारे तेरे अंदर ही थे, तूने उन्हें कभी बाहर लाया ही नहीं। आमीन। How will you feel, Sister Anita? How will you feel? सिस्टर अनीता, आपको कैसा लगेगा? खूप वाईट वाटेल। मग तुम्हाला असं वाटणार नाही का that I should go back and complete and come back? वो कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं वापस लौटूं और सबको हासिल करके वापस आऊं? Amen. Amen. But the Lord will say it's too late now. Pack up. लेकिन खुदा कहेगा अब बहुत देर हो चुका है, पैक अप। Yeah, अभी अंदर आ जाओ. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, I don't want to finish like that. मैं ऐसे खत्म नहीं करना चाहता। Anybody like me? Come on. क्या कोई मेरे ऐसा है? आमीन। Amen. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, If there's anybody in this place who is a person of destiny, अगर कोई यहाँ पर है इस जगह में जो जिसके जिंदगी में एक मंजिल है, anybody a person of destiny, आमीन, क्या कोई यहाँ पर है जिसके जिंदगी में एक मंजिल है? हात वरती नीट करा, कारण तुम्ही जेवढा हात वरती करा त्या दिशेने कळतं आपल्याला की किती डेस्टिनीचा व्यक्ती आहे. असं कराल तर मग कळून येईल की काय डेस्टिनी काहीच नाहीये. और हाथ जो है ठीक से ऊपर करो। अगर ऐसे कर रहे हैं तो समझ में आता क्या मंजिल बिंजिल कुछ है कि नहीं जिंदगी में। अगर ऐसे कर रहे तो समझ में ही आता ही है कि मंजिल है नहीं, लेकिन हाथ ठीक से ऊपर Come करो। on, if you are a person of destiny, lift your hand up high. अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके जिंदगी में एक मंजिल है तो अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। Amen. Amen. Now listen everybody. आप सभी सुनो, Today the Holy Spirit is going to tell you, is going to preach to you, is going to teach you how you can achieve your destiny.
आज पवित्र आत्मा आपको बताने वाला है या फिर आपको संदेश देने वाला है या फिर आपको सिखाने वाला है कि कैसे आप आपके मंजिल तक पहुंच पाओगे. Amen. Amen. Are you ready, everybody? आपसे मैं तैयार हो. Amen. Amen. And there's no other person greater than Abraham from which we can learn. और इब्राहिम से और कोई बढ़कर नहीं है जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं. Let's open our Bibles, everybody. Genesis chapter 12, everyone. And let's read from verses 1 to verse 4, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे. उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय वचन 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and out of thy kindred and from thy father's house unto a land that I will shew thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran. अब यहोवा ने अब्रम से कहा था, तू अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से बाहर निकल और उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान कर दूंगा, और तू आशीष का कारण होगा. जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझको श्राप देंगे उस पर मैं श्राप भेजूंगा, और तुझ में पृथ्वी के सारे परिवार आशीष पाएंगे. तब अब्रम यहोवा के कहने के अनुसार चला और लूट भी उसके साथ गया. और जब अब्रम हरान से निकला तब वह 75 वर्ष का था. Amen. Amen. Now hear this, everybody. अब इस बात को I सभी want सुनो. you to focus upon verse 4, और मैं चाहता हूं कि आप वचन 4 पर गौर the करें ending part. और उसके आखिरी भाग And पर. Abram was 75 years of age when he obeyed God. और अब्रम जो था वो 75 साल का था जब उसने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया. Now we are going to hold on here for some time. और हम यहीं पर थोड़ी देर रुकने वाले हैं. And come with me to verse 1, everybody. और सभी जन आओ वचन 1 के पास. Verse 1, everyone. और वचन 1. Now the Lord had said unto Abram. अब यहोवा ने अब्रम से कहा था. जोर से मेरे पीछे बोलेंगे, कहा था. कहा था. भूतकाल. मोठे नहीं. भूतकाल. 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 Had said unto Abram. अब्रम से बोला था. Now I want this point to sink in deep. और मैं चाहता हूं ये मुद्दा जो है वो आपके गहराइयों में चले जाए. God had told Abram he obeyed at the age of 75. खुदा ने अब्रम से कहा था और अब्रम जब 75 साल का हुआ तब उसने यहोवा का आज्ञा का पालन किया. That means God may have told him when he was maybe 35, maybe 45, maybe 60. I don't know. Or maybe 50. इसका मतलब यह है कि खुदा ने उससे जब वो 35 का था या फिर 60 का था या फिर शायद 50 का होगा तब कहा होगा. पता नहीं, मुझे नहीं पता. But it took some time for Abram to take that step of faith. लेकिन अब्रम को कुछ वक्त लगा वो विश्वास के कदम को उठाने के लिए. Amen. Amen. He had to go through a process. उसे एक प्रक्रिया से जाना पड़ा. He had to go through a process of change in his mind to leave everything and follow this unknown God. और उसे एक बदलाव के प्रक्रिया से गुजरना था उसके मन में जहां पर उसे सब कुछ छोड़ना था और ये अनजान खुदा जो है उसके वाणी के पीछे और उसके अनुसार उसे चलना था. Now listen, everybody. अब सभी सुनो. Abram's family didn't know this living God. They were not worshippers of this Yahweh Almighty God. और अब्रम के जो परिवार के लोग थे वो इस खुदा को नहीं जानते थे. वो यावे खुदा के आराधना करने वाले नहीं थे. In fact, they were idol worshippers. देखा गया तो वो मूर्ति पूजक थे. Not only that much, उतना ही नहीं, but they were also idol creators, makers. और वो मूर्तियों को बनाते थे. Yeah. हाँ. So Abram was the only person in his family, like most of us over here, who began to hear from God.
और अब्राम अकेला ही था उसके परिवार से। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे लोग, वैसे ही जो हमारे परिवार से हम अकेले हैं जो इस खुदा के वाणी को सुन, जो इस खुदा का आज्ञा पालन कर रहा था। I want you to turn with me to Genesis 12, everybody, and verse 1, the starting of that verse. और मैं चाहता हूँ कि हम सभी जन जो है अपने बाइबल जो है उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय पर हम जाएंगे और वचन 1 का जो शुरुआत का भाग है उस पर हम गौर करेंगे। Now the Lord had said unto Abram. अब यहोवा ने अब्राम से कहा था। Amen. आमेन। That means God spoke to him. इसका अर्थ यह है कि खुदा ने उससे बातें की। That means he had heard. इसका मतलब यह है कि उसने सुना था। He had heard उसने सुना था the voice of God. परमेश्वर की वाणी। Now somebody will have this question in their mind. What was so special in Abraham that God spoke to him directly? अब किसी के मन में ऐसा सवाल होगा कि उसमें ऐसा क्या विशेष, अब्राम में ऐसा क्या विशेष था, अब्राम में ऐसा क्या विशेष था कि खुदा ने सीधे सीधे उससे बात की है। I will tell you the answer. मैं आपको जवाब देता हूँ, Nothing. कुछ भी नहीं। It was only by the grace of God that God chose him. ये बस केवल परमेश्वर की कृपा के द्वारा ही था कि खुदा ने उसे चुना। कोई आमीन चलाएगा? आमेन। Amen. Now listen everybody. आप सभी सुनो। So here is Abraham when he hears the voice of God, and then after many years at the age of 75 he does what God had told him to do. तो अब यहाँ पर है अब्राम जिसने परमेश्वर की वाणी जो है बहुत साल पहले सुना था और अब जब वो बहुत साल पहले सुनी थी और अब जब वो 75 साल का हुआ है अब वो परमेश्वर के वाणी का आज्ञा का पालन कर रहा है। Now what God is telling him is, अब खुदा उसे क्या कह रहा है वो ये है। listen everybody, Abraham had never known this living God. और सभी ध्यान से सुनो, इब्राहिम इस जिंदा खुदा को कभी नहीं जानता था। So God gave him grace not just to hear his voice, और खुदा ने उसे कृपा केवल उसकी वाणी सुनने के लिए नहीं दी, लेकिन also to believe. लेकिन विश्वास रखने के लिए भी कृपा दी, and also to obey. और आज्ञा पालन करने के लिए भी कृपा दी। This is very important. Many people struggle in this area. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोग इसी विभाग में झगड़ते रहते हैं। Yeah. हाँ, They hear, वो सुनते हैं but they just can't do. लेकिन वो कर ही नहीं पाते। Ever wondered why? कभी सोचा है क्यों? Why can't I not obey God? मैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर सकता? What's wrong with me? मुझ में क्या गलत है? Grace of God. परमेश्वर की कृपा। The grace of God is given even to obey the voice of God. परमेश्वर की कृपा दी जाती है परमेश्वर की वाणी का आज्ञा पालन करने के लिए भी। देवाची वाणी ऐकणं हा भाग वेगळा, देवाचे वचन ऐकणं हा भाग वेगळा, पण देवाच्या वचनानुसार करणं हा भाग एकदम वेगळा। और परमेश्वर की वाणी सुनना ये एक अलग ही भाग है और परमेश्वर के वचनों को सुनना ये एक अलग ही भाग है और परमेश्वर के वाणी के परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आज्ञा पालन करना ये तो बहुत ही अलग है। आमेन। आमेन। Many people have a very big problem of obedience. और बहुत सारे लोगों में आज्ञा पालन का एक बहुत बड़ी समस्या है। They know what they're doing is wrong. वो जानते हैं जो वो कर रहे हैं वो गलत है। They know it. वो जानते हैं It is a sin. कि ये पाप है, But still they can't refrain themselves from that. लेकिन फिर भी वो करने से वो खुद को रोक नहीं सकते हैं। Why? क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों? Because they lack grace क्योंकि to do it. क्योंकि उनके पास कृपा की कमी है वो करने के लिए। Do you not know this verse? God giveth grace to the humble. क्या आपको ये वचन पता नहीं कि परमेश्वर जो है वो नम्र जनों को कृपा देता है? आमेन, आमेन। How does God decide who is humble and who is proud? खुदा कैसे तय करता है कि कौन नम्र है और कौन गर्व से भरा हुआ है? I will show you the demonstration. मैं आपको एक कृति करके दिखाता हूँ। I'll show you. Watch me please with all your eyes. और कृपा कर आपके सारे आंखों से मुझे देखो। A proud man praying. एक
गर्व से भरा हुआ व्यक्ति जो है वो दुआ कर ऐसा I करता है। know I have sin in my life. I have heard it from the message from the pulpit. और मुझे पता है कि मेरे जिंदगी में पाप है और इस बात को मैंने पुलपिट से सुना है। पास्टर के मुंह से आया है, वचन आया है कि मैं पापी हूं, मुझे मालूम पड़ गया है, I am a sinner. कि मैं एक पापी हूँ। Yeah, I know that. But watch a proud man praying. और ये मैं जानता हूं। और देखो एक गर्व से भरा हुआ व्यक्ति कैसे दुआ करता है। Okay, Lord, forgive me, Lord. Have mercy, Lord. I pray, Lord, help me, Lord, to come out of it. I ask in Jesus' name. ठीक है खुदा, मुझ पर दया कर, खुदा मुझ पे दया कर, मुझे माफ कर दे खुदा, और मुझे मदद कर इसमें से बाहर निकलने के लिए मैं मांगता हूँ यीशु के नाम में। There's one more position. और एक और स्थिति है। Yes, Lord. हाँ I खुदा, am sorry, Lord. मुझे माफ कर खुदा, I know I have sinned. मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है। One more. एक और। Yes, Lord, I know, Lord, I have sinned, Lord. हाँ खुदा, मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है खुदा। Forgive me, Lord. म्हणजे मनात this prayer is going on in the mind. और ये दुआ जो है ये मन में जारी है। I am sorry, Lord, forgive me. ए खुदा मुझे माफ कर। Give me one chair. और एक कुर्सी मुझे दो। Watch this, everybody. और सभी इसे ध्यान से देखो। A proud man praying. एक You व्यक्ति, should see this. These are signs that show me who is proud and who is not. और आपको ये देखना ही है, और ये चिन्ह है जिससे हमें पता चलता है कि कौन गर्व से भरा हुआ है और कौन नहीं। Worship time is going on after the message. और संदेश खत्म होने के बाद आराधना का वक्त जारी है। Yes, Lord. हाँ खुदा, Okay, Lord, forgive me. ठीक है खुदा, मुझे माफ कर। Now, अब a humble man praying. एक नम्र व्यक्ति दुआ करते हुए, Watch this, everybody. सभी इसे देखो। When the word is going on जब शब्द जारी है and when the person is getting convicted, और जब वो व्यक्ति जो है उसे समझ में आ रहा है कि वो गलत जा रहा है, when he knows जब वो जानता है that that word is talking to him, कि वो वचन मुझसे बात कर रहा है। I am not talking about the anointing, मैं अभिषेक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, but there'll be tears from that person's eyes as the word is being spoken. लेकिन जैसे शब्द बोला जा रहा है, वचन बोला जा रहा है, उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहते रहेंगे। Yeah, he will start immediately. हाँ, तुरंत शुरू हो जाएगा। Because why? क्योंकि क्यों? God is pricking his heart. परमेश्वर उसके हृदय पर वो चुबन दे रहा है, त्याला देव टोचणी देत आहे आणि ते वचन त्यासाठी जिवंत येत आहे। लगेच डोळ्यातून खळखळ 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 अश्रू सुरू होतील त्या व्यक्तीच्या, कारण देव त्याची भेट घेत आहे। Why? Because he is humble. और परमेश्वर जो है उस व्यक्ति के दिल पर चुबन देता है, और वो व्यक्ति जो है वो समझता है कि वो पापी है, और उसके आंखों से तुरंत ही आंसू बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वचन जो है उससे बात कर रहा है। Now listen, everybody. आप सब सुनो। The moment the prayer time starts, और जैसे दुआ का वक्त शुरू हो जाता है, this person, ये व्यक्ति he will not be able to stand like this or like this or like this. He will be, Lord, I come before you, Lord, forgive me, Lord. वो व्यक्ति जो है उनके हाथ जैसे पास्टर ने दिखाया वैसे नहीं करेगा, लेकिन ऐसे हाथ उठाकर रोएगा, चिल्लाएगा, ए खुदा, मैं तेरे पास आता हूँ। He'll be trying his everything to reconcile with his heavenly Father. और वो उसका पूरा कोशिश करेगा, सब कुछ करेगा कि वो उसके स्वर्ग पिता के साथ फिर एक बार एक जुड़ जाए। He will even roll on the floor crying. वो फर्श पर भी गिरेगा रोते हुए। Why? क्यों? Because he doesn't see who is watching him and all that. He only knows that that word spoke to him. और वो देखेगा क्योंकि उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वो बस इतना जानता है कि वचन ने मुझसे बात की है। Now listen, everybody. आप सभी सुनो। So how does God decide who is humble and who is not? तो खुदा कैसे तय करता है कि कौन नम्र है कौन नहीं? People who are proud,
जो लोग गर्व से भरे हुए हैं they come to church. वो कलीसिया में आते हैं. Yeah. हाँ, They tell your neighbor, they come to church. आपके पड़ोसी से कहो वो कलीसिया आते हैं. बोलो. वो कलीसिया आते हैं. फिर से एक बार. But the person who's humble, लेकिन जो नम्र है they don't come to church. वो कलीसिया में नहीं आते हैं. No, they don't come to church. नहीं नहीं नहीं, वो कलीसिया में नहीं आते They हैं. come to meet God. वो खुदा से मिलने आते हैं. They come to reconcile with God. वो खुदा के साथ फिर एक बार मिलाप करने के लिए आते They हैं. come to love God. वो खुदा से प्यार करने के लिए आते हैं. They come to reduce the distance between them and God. और खुदा के बीच में उनके बीच का जो फासला है वो कम करने के लिए आते हैं. They don't come for man, they come for वो God. इंसान के लिए नहीं आते हैं लेकिन खुदा के लिए आते हैं. People of God. परमेश्वर के लोगों. God sees their actions और खुदा उनके कृति के पास देखता है. from Saturday evening और शनिवार शाम से till next Saturday morning. अगले शनिवार सुबह तक. And then God determines who is humble and who is not. और फिर खुदा तय करता है कि कौन नम्र है और कौन नहीं. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand this. इस बात को समझ लो. Abraham heard the word of God. इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन को सुना था. He heard the voice of God. उसने परमेश्वर की बानी सुनी थी. Amen. Amen. But to do it, लेकिन उसे करने के लिए he took a long time. उसे बहुत वक्त लगा. My question is why? मेरा सवाल है क्यों? What was there in Abraham that did not allow him to leave ASAP? और इब्राहिम में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो तुरंत वहां से नहीं निकला? We will see that later on. उसे हम बाद में देखेंगे. Let's go further, everybody. आइए हम आगे The बढ़ते हैं. Lord told him to come out of three things. और खुदा ने उसे 3 चीजों से बाहर निकलने के लिए कहा The था. first one, पहला, the country. देश से. Second one, दूसरा, kindred. परिवार के लोगों से. And third one और तीसरा, is family. परिवार के लोग. नहीं, kindred is रिश्तेदारों से. रिश्तेदारों से. और तीसरा है पिता के घर से. Yeah. Three things he had to come out. और 3 चीजों से उसे बाहर निकलना था. The first one, पहला, country. देश. Second one, दूसरा, kindred. रिश्तेदारों से. And third one, और तीसरा, father's house. पिता के घर से. Now my question is, अब मेरा सवाल यह है, why? क्यों? Now everybody, आप सभी जानते हैं. what the Lord told him was खुदा ने उससे क्या कहा था वो ये है that I will make of thee a great nation. कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति या फिर एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा. Come on, I want to hear an amen. Come on. चलो मैं आमीन सुनना I चाहता want to hear हूँ. a response. Come on. चलो एक प्रतिसाद में सुनना Amen. चाहता How हूँ. many want to fulfill the plan of God in your life? चलो यहाँ पर कितने लोग हैं जो परमेश्वर की योजना आपके जिंदगी में आप पूरा करना चाहते हो? Amen. आमीन. The first thing, तो everybody, पहले चीज सभी जाने, understand. इस बात को समझ लो. You cannot become what God has planned for you in the same place where you are today. आज आप जिस जगह पर हो वहां पर रहते हुए जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है वो आप कभी बन नहीं पाओगे. Never. कभी नहीं. Why? क्यों? Because there are some major problems which I'm going to talk to you in a few minutes from now. क्योंकि वहां पर बहुत सारे गड़बड़ियां है, बहुत सारे समस्या है जो थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं. Now listen, everybody. आप सभी सुनो. So the first thing you need to understand तो is सबसे पहली चीज जो आपको समझना वो ये है, you cannot grow in your comfort zone. आप आपके आरामदायी जगह पर कभी बढ़ नहीं पाओगे. Yeah, whenever you are comfortable, जब कभी आप आराम से होते हो, and if you are a person of destiny, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके जिंदगी में एक मंजिल है, let me tell you, तो मुझे आपको बताने दो, God is going to throw you off of that place. और परमेश्वर जो है आपको उस जगह से बाहर फेंकने वाला है. Amen. आमीन. He is going to throw you off. वो आपको फेंकने वाला है. If you are going to make yourself comfortable, अगर आप खुद को आरामदायी बनाने वाले हो, in spite of God trying to bring you out, खुदा आपको बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, तब भी अगर आप उधर ही अटके हो, च्युइंगम लगा के या फेविकॉल लगा के या फेविक्विक लगा के, let me tell you, God is not going to waste his time over your life. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपके जिंदगी पर वक्त जाया नहीं करेगा. Amen. He Amen. will pass over. वो आपसे
आगे निकल जाएगा। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Amen. So understand everybody. तो सभी ने इस बात को समझ लो। Whenever God has a plan over your life, whenever you are a person of destiny, और जब कभी परमेश्वर की योजना आपके जिंदगी पे होती है या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके जिंदगी में एक मंजिल है, you have to leave three things in your life. आपको आपके जिंदगी में तीन चीजों को छोड़ना The है। first one is your country. जो पहला है वो आपका देश, Second one is your kindred. दूसरे रिश्तेदारों से, And the third one is your father's और house. तीसरा आपके पिता के घर को। Now listen everybody. अब सभी सुनो, Don't miss this point. इस मुद्दे को मत गवाओ। Before I say that, और वो कहने से पहले, no, let me say that. I'll say that. Okay. Country speaks of your identity. और देश जो है ये तुम्हारी पहचान के बारे में दर्शाता है। Wherever now see if I go to say Canada, कल्पना करो कि अगर मैं कनाडा चला गया no one will call me African. और कोई भी मुझे वहाँ अफ्रीका का हूँ ऐसा नहीं कहेगा। They may have a doubt, उन्हें शायद शक होगा, but when they see me closely, लेकिन जब वो मुझे ध्यान से देखेंगे they will say that you are an Indian. वो कहेंगे आप भारतीय हो। Amen. आमीन। You know, I will never forget this experience with me in Cape Town. और मैं इस अनुभव को जो मुझे केप टाउन में मिला था वो कभी नहीं भूल I पाऊंगा। have got a lot of wild experiences in my life. और मेरे जिंदगी में ऐसे बहुत ही अनोखे अनोखे Wild, जंगली अनुभव मुझे मिले हैं। Yeah, I with Sister Linda and her husband, we had gone to see the Cape of Good Hope. और मैं सिस्टर लिंडा और उनके पति के साथ केप ऑफ गुड होप ये देखने गए थे। And they parked their Mercedes Benz in the parking lot. और उन्होंने उनके मर्सिडीज बेंज को जहाँ पर सभी गाड़ियां पार्क होते हैं वहां पर रख दिया। But Sister Linda forgot her purse in the car. लेकिन सिस्टर लिंडा जो है उनके पर्स जो है वो गाड़ी में ही भूल गए। And there came and sat upon the top of the Benz a big baboon. और उसी बेंज गाड़ी के ऊपर एक बबून यानी बंदर जो है, बंदर का एक प्रजाति जो है वो आकर बैठ गया। But not Indian baboon, African baboon. लेकिन भारतीय बंदर नहीं, लेकिन अफ्रीका का बंदर। And he had such big teeth. और उसके दांत इतने बड़े बड़े थे। And he was huge. He was damn huge. और वो बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा था। He sat on the top. वो ऊपर बैठा। Sister Linda, they have mentioned everywhere in that area. Do not feed the baboons. Do not fight with them. Do not do anything to them because they will harm you. They will attack you. और वहां पर सभी जगह पर लिख रखा है कि उन बंदरों को खाना मत खिलाना, उन बंदरों के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, उनको कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो आप पर हमला कर सकते हैं। Now, अब everyone were very scared and Sister Linda ran away from the car the moment that baboon came and sat on her Benz. और सभी जन डर चुके थे और जैसे ही वो बंदर जो है वो बेंज गाड़ी पर आकर बैठा, सिस्टर लिंडा जो है वहां से भाग गई। And she told me now the money is stuck inside and we can't go and see it. और उन्होंने कहा कि अभी पैसे तो अंदर अटके हैं और हम वहां पर जाकर नहीं देख How सकते। can we have to wait till the monkey goes. और अब हमें यहीं पर रुकना है जब तक वो बंदर वहां से चला नहीं जाता। And I said, what sister, why do you worry when I am here? और मैंने कहा क्या सिस्टर आप क्यों डरते हो जब मैं यहाँ पर हूँ। Yeah, so I went and faced the monkey. तो मैं जाकर उस बंदर का सामना मैंने किया। Now listen everybody, don't try this stunt unless you're me. आप सभी जन इस बात को सुनो और कोई भी ऐसे करने की कोशिश ना करे अगर आप मैं नहीं हूं तो। नहीं। I went shouting loudly to that monkey. और मैं उस बंदर की ओर चिल्लाते हुए गया, जोर से भागते हुए. He saw the Indian man. उसने भारतीय इंसान को देखा And he ran away. और वो भाग गया। Everybody there began to clap hands. और जब वहां पर जितने लोग थे सभी जन ताली बजाने लगे। Naturally. और स्वाभाविक है Because they saw African baboon getting scared of an Indian man. क्योंकि उन्होंने देखा कि अफ्रीका का बंदर जो है वो भारतीय से डरता हुआ। Can you imagine? They all were scared of that baboon and I am not. और क्या आप कल्पना कर सकते हो सभी जन उस बंदर से डरे हुए थे लेकिन मैं नहीं था। Now listen everybody. अब सभी सुनो, So what I'm going to say is, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, wherever you go, people will know you. The moment they see you, they'll know from where you are. और जहाँ कहीं पर भी आप जाते हो, जहाँ पर जैसे आप जाते हो, लोग आपको देखते ही समझ जाएंगे कि आप कहाँ से हो। Now see, if I see this girl, I don't know whether she is from Kolhapur, Miraj, Satara, Sangli or Ahmednagar or Bihar or UP. I don't know. और देखो जब मैं इस लड़की को देखता हूँ मुझे नहीं पता
कि ये कोल्हापुर सातारा सांगली या फिर यूपी मीरज कोल्हापुर या कैसे हो या मुझे फिर नहीं पता अहमदनगर है क्या यूपी बिहार की है हमको नहीं मालूम है till she does not open her mouth जब तक वो मुंह नहीं खोलती तब तक बराबर है कि नहीं tell me am I right or am I right चलो मुझे बताओ क्या मैं सही हूँ या सही हूँ amen Amen. but even if she does open her mouth and she speaks in fluent English how will I know from which land of India she is from चलो अगर वो मुंह खोलकर बात भी करे और बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोले तो मुझे कैसा पता चलेगा कि भारत से के कौन से जब राष्ट्र से है unless she is a Malayali जब तक वो एक मलयाली नहीं है तब तक yeah I went to college hey Kerala मैं कॉलेज गई थी understood केरला। Premji समझे तुम अब भी That's what. समझ में आया now अब but if she goes to China लेकिन अगर ये चीन चली जाती है she may look like a Chinese but they will have a doubt over her वो चीनी लोगों की तरह दिखेगी लेकिन उन लोगों को उस पर शक होगा they'll say this is a mixed breed वो कहेंगे ये तो मिक्स प्रजाति है she's half Indian half Chinese ये आधा भारतीय और आधी चीन की है so they will say she is Indian तो फिर वो कहेंगे नहीं ये भारतीय the है moment you look at somebody from any country you come to know them from which country और जैसे आप किसी के पास भी देखते हो कि आपको पता चल जाता है कि वो किस देश से है now listen अब सुनो so the country speaks of identity तो देश जो है वो पहचान के बारे में दर्शाता है now kindred अब रिश्तेदार या परिवार के लोग it speaks of similar kind वो समान स्वभाव के लोग के बारे में बात करता है amen Amen. similar kind स्वभाव नहीं मानसिकता समान मानसिकता के yeah लोग yeah it speaks of similar kind समान मानसिकता के लोग and father's house speaks of roots और पिता का घर जो है वो तुम्हारे जड़ों के बारे में बात करता है amen Amen. now listen everybody अब सभी सुनो what the Lord told Abram और खुदा ने अब्रम से क्या कहा come out of your country तेरे देश से बाहर निकल come out of your kindred तेरे परिवार या फिर रिश्तेदारों से बाहर निकल and come out of your father's और house तेरे पिता के घर से बाहर निकल but लेकिन even then फिर भी he took Lot with him उसने लूट को अपने साथ ले लिया and listen everybody और सभी जन सुनो God could not bless Abraham till Lot was with him और खुदा अब्राहम को तब तक आशीष नहीं दे पाया जब तक लूट उसके साथ था what Abraham thought was और इब्राहिम ने क्या सोचा वो ये था I have to leave my country, I have to leave my kindred, and I have to leave my father's house. But I can get somebody from my father's house with me on the journey. कि मुझे देश को छोड़ना है मुझे परिवार के लोग या रिश्तेदारों से निकलना है या और मुझे मेरे पिता के घर से निकलना है लेकिन मेरे पिता के घर से किसी को मेरे साथ में ले जा सकता हूँ देव काहे बोल रहा कि देश छोड़ लो खुदा ने क्या कहा देश छोड़ दिया What the Lord said, leave the country. I left the country. खुदा ने क्या Now, listen everybody. अब सभी सुनो What the Lord meant was, खुदा क्या कहना चाह रहा था वो ये है I will tell you now. मैं आपको अब बताता Are हूँ you ready everybody क्या आप सभी तैयार हो for your answer? आपके जवाबों के लिए Why in spite of working so hard, why do you not get your answers? और इतनी मेहनत करने के बावजूद आपको आपके जवाब क्यों नहीं मिलते Why in spite of working so hard, why don't you get your blessings? और इतनी मेहनत करने के बावजूद आपको आपके आशीष क्यों नहीं मिलते Why don't you get a desired promotions? आपकी जो इच्छा है प्रमोशन की वो प्रमोशन आपको क्यों नहीं मिलते Why don't you get what you're praying for? और जिस चीज के लिए आप दुआ कर रहे हैं वो आपको क्यों नहीं मिलती Now here the answer comes to और everybody. ये आता है जवाब आप सभी के पास। Listen everybody carefully. सभी ध्यान से The सुनो Bible declares in Proverbs 23 everybody in verse 7. और बाइबल घोषित करता है नीति वचन इसका 23वां अध्याय वचन 7 में As a man thinketh, so is he in his. As a man thinketh in his mind, so is he. जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वह वैसा ही होता है बोलो बाजारे को वो वैसा ही होता है वह वैसा ही होता है फिर से एक बार वह वैसा ही होता है फिर से एक बार वह वैसा ही होता है Let's open our Bibles everybody to Matthew 25 everybody and verse 15 1-5 और आइए इस वक्त हम सभी जन अपने बाइबल खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 15 के पास These two verses are correlated to one another और ये दो वचन जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं and that is और वो ऐसा है the landlord of a particular place went on before going on a faraway journey.
और एक मालिक जो है, जो एक जगह का मालिक जो था, वो एक सफर में जाने से पहले he gave his three servants, he gave his three servants 3 different talents. और उसने उसके 3 अलग अलग सेवकों को 3 अलग अलग तोड़े दिए या फिर गुण दिए। And the first one was, और पहला था, he gave them 5 talents. और उसने 5 तोड़े दिए, The second one 2. दूसरे को 2 And the third one 1. और तीसरे को 1। Now hear this everybody. आप सभी जन सुनो, But the point is, लेकिन मुद्दा ये है, all 3 got those talents according to the servile ability. और तीनों को वो भेंट जो है या फिर वो तोड़े जो है वो मिले, वो लेकिन उनके सामर्थ के अनुसार या फिर उनकी काबिलियत के अनुसार। बोले एक में कहा काबिलियत के अनुसार बोलो। काबिलियत के अनुसार, फिर से एक बार, काबिलियत के अनुसार, फिर से एक बार। काबिलियत के अनुसार। Understand this point everybody. इस मुद्दे को सभी जन समझ लो। For as a man thinketh in his mind, so is he. जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है, वह वैसा ही होता है। काबिलियत के अनुसार उनको तोले दिए, तोड़े दिए। काबिलियत के अनुसार, as a man thinketh, जैसा मनुष्य सोचता है, he gave them talents. उसने उन्हें तोड़े दिए। माझ्या जीवनामध्ये एवढी बेदर्दी एवढी बर्बादी कशाला? मेरी जिंदगी में इतनी बर्बादी क्यों है? Why is there so much desolation in my life? मेरे जिंदगी में मैं इतना अकेला क्यों हूँ? Desolation, desolation, बर्बादी, बर्बादी। मेरे जिंदगी में इतना बर्बाद मैं क्यों हूँ? Why is there so much destruction in my life? मेरे जिंदगी में इतना नाश क्यों है? Why? क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों? Why? क्यों? As a man thinketh, he gets talents. जैसे मनुष्य सोचता है, वैसे उसे तोड़े मिलते हैं। Because you will do afterwards, but first you will think. क्योंकि आप बाद में करोगे, लेकिन सबसे पहले आप सोचोगे। You see, अब देखो, I have a Royal Enfield मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड गाड़ी है, 500cc, 500 सीसी, and I have a lot of fear about her. और मैं उसके बारे में मुझे कुछ डर है, बहुत डर है, बहुत डर है। कुछ नहीं, बहुत डर है. And the fear is, और वो डर ऐसा है, if she doesn't start, अगर वो शुरू नहीं होगी तो God help me. खुदाई मेरी मदद करे। I'm telling you, मैं आपका सचमुच बता रहा हूँ, if she really doesn't start, अगर वो सचमुच चालू नहीं होगी तो I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ, I will have a very bad day that day. और उस दिन मेरा दिन जो है बहुत ही बुरा होगा, Very horrible day. बहुत ही बुरा दिन। Why? क्यों? If she doesn't start, क्योंकि अगर वो चालू नहीं and होगी if she gets shut on the road somewhere, और अगर वो रास्ते पर कहीं बंद गिर गई, I will repent of all my sins that day, but even then she'll not start. तो उस दिन मैं मेरे सारे पापों से पश्चाताप करूंगा, लेकिन फिर भी वो शुरू नहीं होगी। So what I do is, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये है, I keep her well maintained. मैं उसे टिकाए रखता हूँ अच्छी तरीके से, On time I clean her oil. और समय पर उसका तेल जो है मैं बदलता हूँ, On time I get her serviced. और I don't use her, but I service her. और समय पर उसका सर्विसिंग करता हूँ। मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन उसका सर्विस जरूर करवाता हूँ। In short, you know what I'm trying to say is, और थोड़े में बताओ मैं आपको क्या कहना का चाह रहा हूँ, वो ये I है, keep her mind proper. मैं उसके मन को सही रखता हूँ। जर का ती म्हणाली आता माझी सटकली तर मी सटकलो. अगर वो कहेगी कि मेरी अब सटक गई तो मेरी सटक जाएगी, So तो I keep her mind clear. तो मैं उसके मन को साफ रखता हूँ। Yeah. हाँ, Because I can't afford to make her crazy in her head. क्योंकि मुझे ये नहीं चलेगा कि मैं उसके दिमाग में मैं उसे पागल करूं। I've got my friend who's got a workshop. I tell him सुशांत गाडी घेऊन जा आणि हिला सर्व्हिसिंग करून आण. काही पण कर पण हिला चकाचक ठेव.
और मेरा एक दोस्त है जिसके पास एक वर्कशॉप है और मैं उससे कहता हूँ सुशांत तू गाड़ी को लेके जा और कुछ भी कर लेकिन इसे ठीक ठाक रख, अच्छा रख. And he makes sure he keeps it fantastic for और me. वो एक ध्यान रखता है कि वो उसे बहुत बेहतरीन रखे. He asked me one day, उसने एक दिन मुझसे पूछा, अरे तू चालवतो की नाही गाडी हिला? अरे तू ये गाड़ी को चलाता है कि नहीं? अरे बोललो चालू का नको चालू, पण हिला नीट ठेवणं माझं कर्तव्य आहे. अरे चलाओ या ना चलाओ लेकिन इसे ठीक रखना ये मेरी जिम्मेदारी है. Because one day I remember what happened with me on the other bullet. क्योंकि एक दिन मुझे याद है कि वो दूसरे बुलेट के साथ मेरे साथ क्या हुआ Now था. listen everybody. अब सभी सुनो. So the point is, तो मुद्दा ये है we do not focus on that one area in our life which controls everything. हम हमारे जिंदगी के उस विभाग पर हम गौर या फिर ध्यान देते ही नहीं जो विभाग हमारे जिंदगी के सारे विभागों को नियंत्रित करता है. Now hear this everybody. अब सभी सुनो. Whenever God has to bless you, जब कभी भी खुदा आपको आशीष देता है He will always bless you through you. वो हमेशा आपको आशीष देगा आप ही के द्वारा. Amen. When Moses went crying to God and told God that the nation of Israel is gone crazy because they came to know Pharaoh is coming from behind, what did God tell Moses? जब मूसा खुदा के पास रोते हुए गा ये बताते हुए कि इज़राइल राष्ट्र जो है वो पागल हो चुके हैं क्योंकि फिरौन जो है वो पीछे से आ रहा है, उस वक्त खुदा ने मूसा से क्या कहा? What did God say to Moses? और खुदा ने मूसा से क्या कहा? Did God tell Moses, क्या खुदा ने मूसा से ऐसा कहा? okay, you don't divide the ocean, don't strike the rod, I will do everything. ठीक है, तू समंदर को दो भाग में मत कर, तू लाठी को मत मार, मैं सब कुछ करूंगा. You go behind, I will handle everything. तू पीछे जा, मैं सब कुछ देख लूंगा. No, what did the Lord say? नहीं, खुदा ने क्या कहा? Why are you crying unto me? तू मेरे पास दुआएं क्यों कर दे रहा है, क्यों रो रहा है? Amen. Amen. But God made him only do the work. लेकिन खुदा ने उससे ही काम करने लगाया. Amen. 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 Tell your neighbor, there are no shortcuts in God. There are no shortcuts in और God. आपके पड़ोसी को खुदा में कोई शॉर्टकट नहीं है. बोलो बाजारे को. खुदा में कोई शॉर्टकट नहीं है. बोलो फिर से एक बार. खुदा में कोई शॉर्टकट नहीं है. If you are writing an exam, God is not going to come and catch your pencil or pen and write paper for you. No. अगर आप किसी परीक्षा में बैठे और वो से लिख रहे हो, खुदा आकर आपके हाथों से वो पेन या पेंसिल लेकर आपके लिए लिखेगा नहीं. नहीं लिखेगा, आपको ही लिखना पड़ेगा. Amen. Many people come to me and say before the exam, Pastor, pray for us. और बहुत सारे लोग जो है परीक्षा के पहले मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि पास्टर हमारे लिए दुआ करो. क्या दुआ करने का? What? क्या दुआ करना है? क्या? कि देवानी डमी बसवावा, कि खुदा वहां पर डमी बिठाए, गब्रिएलला पाठवावं, और गब्रिएल को वहां पे भेज दे का मिखाएलला पाठवावं, कोणाला पाठवायचं? या मिखाइल को भेज दे, किसको भेजना है? What should God do? खुदा ने क्या करना चाहिए? नाही, जो अभ्यास मी कधीच केलेला नाही तो मला आठवण येऊ दे. और जो पढ़ाई मैंने कभी नहीं किया है वो मुझे याद आने दे. How? कैसे क्या? You need to read it even at least once. आपको उसे कम से कम एक बार तो पढ़ना है. Amen. You see, tell your neighbor one second, in God there are no shortcuts. देखो आपके पड़ोसी से फिर एक बार कहो खुदा में कोई शॉर्टकट नहीं है. बोलो. Yeah, whenever you come to God, हाँ, जब कभी आप खुदा के पास आते हो you have to understand, आपको इस बात को समझना है. God is going to bless you through you. खुदा आपको आशीष देने वाला है आप ही के द्वारा. Amen. Amen. कल्पना करा तुमच्या घरामध्ये फिल्टर आहे, ॲक्वागार्डचं, और कल्पना करो कि आपके घर में एक्वागार्ड का फिल्टर है और उसमें से स्वच्छ पानी बाहर आता है. फिल्टर का अगर बत्ती या फिर जो भी है उसके अंदर फिल्टर खराब हो गया तो गंदा पानी बाहर आएगा या नहीं आएगा? गंदा पानी बाहर आएगा ना. तो वही होता है, यू आर दैट एक्वागार्ड. आप वो एक्वागार्ड हो. आप द्वारा आशीषें परमेश्वर की आने वाली है. आमेन. अगर आप सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा. What do you think? आपको क्या लगता है? What was Abraham doing for so many years in his father's land, even after hearing the voice of God? कि परमेश्वर के वाणी को सुनने के बावजूद
इब्राहिम उसके पिता के जमीन पर देश में वो क्या कर रहा था? काय करत होता अब्राम? तुला काय वाटतं ऋतुज? काय करत होता? क्या कर रहा था इब्राहिम? ऋतुज, तुझे क्या लगता है वो क्या कर हाँ, रहा था? Jeremiah, what do you think what he was doing there? हाँ जरमाया, तुझे क्या लगता है कि वो वहां पर क्या कर रहा I था? will tell you the answer what he was doing मैं there. आपको जवाब देता हूँ कि वो वहां पर क्या कर रहा था. Listen everybody. सभी सुनो. See, there is one thing to know that God has chosen you. देखो ये एक बात है, ये समझना कि खुदा ने आपको चुना है. Amen. Amen. But it is exactly the other thing to get that whatever his plan to fulfillment in your life. और ये बिल्कुल ही अलग ही है या फिर उसके विरोध में ही है कि वही चीज को आपके जिंदगी में आप पूरा करें. I'm asking a question to you today. मैं आपको आज एक सवाल पूछता हूँ. What do I believe about myself? और मैं खुद के बारे में क्या विश्वास रखता हूँ? सवाल को ध्यान से सुनिएगा. मैं मीन्स आप खुद के बारे में क्या विश्वास रखते हो? What do you think about yourself? आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? एकमेकाला विचारा, तुला स्वतःबद्दल काय वाटतं? विचारा. एक दूसरे से पूछो, आपको खुद के बारे में क्या लगता है? Come on, come on. आपको खुद के बारे में क्या लगता है? अभी आप सोचेंगे, यार ये ऐसा कभी हमने सोचा नहीं. हमने हमेशा ये सोचा दूसरे के बारे में हमें क्या लगता है, खुद के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है. When you stand in the mirror, जब आप आईने के सामने खड़े होते हो, whom do you see? आप किसे देखते हो? नहीं, नहीं. You see everybody except yourself. आप सभी को देखते हो केवल खुद को छोड़. Because I'll tell you in a few moments from now. क्योंकि कुछ क्षणों में आपको बताता हूँ. Listen everybody. सभी सुनो. See, देखो, God cannot work in you till you are not clear about yourself. देखो खुदा आप में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आप खुद के बारे में ही साफ नहीं हो. सही बोला तुमने. Till you don't know who you are, or till you don't believe in who you are, God cannot work in you. जब तक आप ये नहीं जानते हो कि आप कौन हो, या जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि आप क्या कर सकते हो, तब तक खुदा आप में काम नहीं कर सकता. The biggest problem with people today in the Lord is और मसीह में सारे लोग में सबसे बड़ी समस्या आज ये है that we are trying to achieve what God has destined for us being somebody else. कि हम कोई और बनकर वो सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखा है. Okay, I'll explain to you much clearer now. देखो मैं साफ तरीके से आपको बताता हूं. Who was Rahab? राहाब कौन थी? Come on, who was she? कौन थी? She was a prostitute, right? वेश्या थी, सही. That is what people in Jericho saw her as. और यरीहो के लोग उसमें ऐसा देखते थे. यरीहो के लोग उसे ऐसा देख रहे थे. But she saw herself as a child of God. लेकिन उसने खुद को हमेशा परमेश्वर की बच्ची कर कर ही देखा है. She did not lose her real identity in spite of a wrong job. और एक गलत नौकरी में होते हुए भी उसकी असली पहचान जो है वो उसने कभी नहीं गंवाया. That's why God could save her and her family. और इसीलिए खुदा उसे और उसके परिवार को बचा पाया. Why? क्यों? Because she was right in her mind about her own self. क्योंकि उसके मन में खुद के बारे में वो सही थी. That's why she had the audacity and the guts to talk to the spies. और इसीलिए उसमें वो हिम्मत थी और हिम्मत थी उस जासूसों से बात करने के लिए. Yeah, त्या जासूसांबरोबर बोलायची हिम्मत तिला आली कुठून? उन जासूसों से बात करने के उसमें हिम्मत कहां से आई?
if she thought she was a prostitute, she would have never thought of talking to the spies. अगर उसने ऐसा सोचा होता कि वो एक वेश्या ही है तो वो कभी नहीं सोचती उस जासूस से बात करने के She would लिए, have never thought of saving the spies. और उसने कभी सोचा ही नहीं होता कि वो उस जासूसों को बचाए. She would have only looked at them as customers. वो उन्हें बस एक कस्टमर करके ही देखती थी. But people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, because she thought of herself as a child of God, she thought of escaping Jericho. और क्योंकि उसने हमेशा खुद के बारे में परमेश्वर की बच्ची करके ही देखा, इसीलिए वो यरीहो से बचने के बारे में वो सोच पाई. No matter what happens in your life, you should never forget your real identity. और चाहे आपके जिंदगी में कभी कुछ भी हो जाए, आपकी असली पहचान आपको कभी नहीं भूलनी है. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Amen. Satan will try to malign your mind, but you should not allow him to do that. और शैतान पूरी कोशिश करेगा आपके मन को प्रदूषित करने के लिए, लेकिन उसे वैसे कभी करने नहीं देना. Why? क्यों? Because you are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो. No matter if you may be living in Egypt or you living in Canaan, you are still a child of God. चाहे आप मिस्र में क्यों नहीं जी रहे हो, चाहे आप कनान में क्यों नहीं जी रहे हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के बच्चे ही हो. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Give it up for the Lord, everybody. Amen. Satan will always try to destroy your own identity in your own eyes. Am I talking to somebody there? शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि आप ही के नजरों में आपकी पहचान को नष्ट करने के लिए. क्या मैं किसी के साथ जो है मैं बात कर रहा हूं क्या? आमीन. आमीन. क्योंकि वो जानता है अगर आपकी पहचान आपके नजरों में बर्बाद हो गई, खुदा भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा. आमीन. He knows it. वो ये जानता है. If your own identity in your own eyes gets destroyed, then even God can't do anything for you. कि अगर आपके ही नजरों में आपकी पहचान नष्ट हो जाए तो खुदा भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा. ये वो अच्छी तरीके से जानता है. You may say, how come? आप कहोगे कैसे क्या? I will show you from the word of मैं God. आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही दिखाऊंगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, I want to ask a simple question. मैं आपको एक आसान सवाल पूछना चाहता हूँ. Please answer with all of your heart and all of your mind. कृपया कर आपके पूरे दिल से पूरे मन से उसे जवाब दो. How many people believe in themselves? और कितने लोग खुद पर विश्वास रखते हैं? एक मिनिट हाड़ो, घाई करू नका. एक मिनट आराम से प्रश्न नीट विचार करा आणि मग हात वरती करा. और Because after that I'm going to ask you another question. सवाल को ध्यान से सुनो और फिर जवाब दो, क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछने वाला हूं. And वो जवाब आप वो सिद्ध करेगा कि आपने हाथ ऐसे ऊपर किया था कि नहीं किया था. Now, how many people believe in themselves? और कितने लोग खुद पर विश्वास करते हैं? खुद ही पर. अभी हाथ ऊपर करो. See? देखो, दूसरा सवाल है ही नहीं. Listen everybody. सभी जन सुनो. Let's go to the word. आइए हम वचन के पास जाएंगे. Genesis 12 everybody and verse 1. और उत्पत्ति इसका 12वां अध्याय वचन 1. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house, out of the land that I will shew thee. अब यहोवा ने अब्राम से कहा था, तू अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से बाहर निकल और उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा. Amen. 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 God was going to bless Abraham and make him a very big nation, but just not in his own land. और खुदा इब्राहिम को आशीषित करने वाला था और उसे एक बड़ा राष्ट्र बनाने वाला था, लेकिन उसके खुद के जगह जहां पर वो था वहां पर नहीं. आमीन. और जिसके द्वारा वो एक बड़ा राष्ट्र बनने वाला था वो था इसहाक. उसकी बीवी लेकिन उसी के गांव से आई. अब्रामाच्या गावातूनच आली ती. कौन होती इसहाकाची बायको? कौन थी इसहाक की पत्नी? कौन? हवा. कौन होती? कौन थी? Who was Isaac's wife? और इसहाक की पत्नी कौन थी? हाँ, रूथ. रूथ. मला रूथ ऐकायला येते. रेबेका नक्की का जिल्फा?
Gazifora. Who was Rebecca's wife? और रिबेका की पत्नी कौन थी? The people of God. आप परमेश्वर के लोगों, Understand this. इस बात को समझ लो. So there was no problem. There was no problem in the land of Abraham. और जिस देश में या जिस भूमि में इब्राहिम रह रहा था उसमें कोई समस्या नहीं थी, Because there were worse people living in Canaan. क्योंकि कनान देश में उनसे बदतर लोग जी रहे थे. आमीन. अनाकी थे, अनाकी. कनानी थे, हिव्वी थे, पिरजी थे, जब्बूसी थे. Amen. आमीन. Then what was the problem in that land? तो फिर उस जगह में क्या समस्या थी? I will tell you everybody. मैं आप सभी को बताता हूँ. Listen everyone. सभी सुनो, See. देखो. Are you ready everyone? I'm क्या going, सभी I'm तैयार going to हो? close in some time now. और कुछ समय में बंद करने वाला हूँ. Whenever you start living in this world, जब कभी भी आप इस दुनिया में जीना शुरू करते हो, we start having a surrounding in our lives. हमारे जिंदगी में हमारे आसपास एक माहौल बनता है. Yeah. This surrounding, actually, we don't choose it, but we are planted by God or by situation there. और ये माहौल जो है देखा गया तो हम नहीं चुनते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें वहां पर लगाता है या फिर परिस्थितियों के द्वारा हम वहां पर लग जाते हैं. Yeah, we are not born. We don't choose the family in which we want to be born. देखो, किस परिवार में हमें पैदा होना है वो परिवार हम नहीं चुनते, But we are placed there by God. लेकिन खुदा हमें वहां पर रखता है. For example, उदाहरण के तौर पर if somebody is born in a very stingy family, अगर कोई बहुत ही कंजूस परिवार में वो पैदा होते हैं, yeah, then he will be made by that family a stingy person. तो उसे उस परिवार के लोगों के द्वारा कंजूस बनाया जाएगा. कोई आमीन चिल्लाएगा? आमीन. If anybody is born in a very negative family, अगर कोई बहुत ही नकारात्मक परिवार में पैदा हुआ है, he or she will become negative accordingly. और वो व्यक्ति जो है उसी हिसाब से नकारा बन जाएगा. If anybody is born in a very, say, a very casual family who takes life very casually, अगर कोई ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जो जिंदगी को एक बहुत ही हल्के तरीके से लेते हैं, then he or she will also become likewise. तो वो व्यक्ति भी वैसे ही बन जाएंगे. Now listen, अब सुनो, as you grow in a place, और जैसे आप एक जगह में बढ़ते हो, you start spreading your roots everywhere. आप आपके जड़ें सभी जगह पर फैलाना शुरू करते हो. Now, अब what are roots? जड़ें है क्या? Anything from which you take nurture and grow. ऐसा कोई भी चीज जिससे आप Sattva. सत्व लेते हो और आप बढ़ते हो. Amen. Amen. Any sensory organ through which you take nurture and grow are roots in your life. और कोई भी ऐसा अवयव जिसके द्वारा आप पोषण लेते हो और जिंदगी में आप बढ़ते हो. It can be your ears. वो आपके कान हो सकते हैं, It can be your eyes. वो आपकी आंखें हो सकते हैं, And most of all, it's your mind. और सबसे ज्यादा वो आपका मन होता है. Amen. Amen. Now listen. अब सुनो, So being in the atmosphere where you are, तो जिस माहौल में आप हो वहां पर रहते हुए you start, getting nurtured by all those things. और उन सारे चीजों से आपको पोषण मिलते रहता है. Amen. Amen. Now, अब when you come in the Lord, according to John chapter 15 and verses 1 onwards, और जब आप खुदा में आते हो और यूहन्ना इसका 15 अध्याय वचन 1 से आगे, you are grafted in the vine called Jesus. आपको यीशु नामक दाखलता में कलम किया गया है. Amen. Now, अब it becomes your and my responsibility अभी आपकी और मेरी जिम्मेदारी बन जाती है to get yourself rooted in that vine कि हम उस दाखलता में जड़ें पकड़ ले. Amen. and to become like the vine, और उस दाखलता की तरह बन जाए to become like Jesus. और यीशु के जैसे बन जाए. Amen. Amen. Now listen. अब सुनो, The problem with us is हमारे साथ समस्या ये है, we just don't have success. हम बस सफलता पाते ही मिलता ही नहीं है. हमें सिर्फ सफलता मिलती नहीं है, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप में भी हम उतने भी बनते नहीं है ठीक से. Why? क्यों?
we just don't get success. No, we don't even become properly like Jesus. Why? हमें सिर्फ सफलता ही नहीं मिलती, लेकिन हम यीशु के नहीं, जैसे, हम सफलता नहीं मिलती, हमें उतना ही नहीं है. हमें सफलता नहीं मिलती, बस इतना ही नहीं है, लेकिन हम यीशु के जैसे भी नहीं बनते हैं. Why? क्यों? What's the problem? समस्या है क्या? Because we don't root ourselves in the vine. क्योंकि हम उस दाखलता में जड़े पकड़ते ही नहीं है. Amen. 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 Now if I ask somebody, अगर मैं किसी से ये सवाल पूछूं, who are you? आप कौन हो? The answer I will get is, जवाब जो मुझे मिलेगा वो ये है, I am this person, XYZ. मैं ये व्यक्ति हूँ, अबक. But I will not get an answer like this upfront. लेकिन मुझे तुरंत ऐसे जवाब नहीं मिलेगा. I'm a child of God. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ. जेव्हा एक मराठी मनुष्य जेव्हा तो पडतो आणि त्याला लागतं तो काय म्हणतो? जब एक मराठी इंसान जब वह गिरता है और जब उसे लगता है तो वो क्या कहता है? आई ग आई. फार कमी असे धार्मिक लोक असं म्हणतात, वो खरियाला बुसन ते केलेले. बहुत ही कम धर्मी लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत अन्य भाषा में बात करते हैं. Yeah. For some people, you know, they're all issue. और कुछ लोग जो होते हैं, Issue. Everywhere they see black man's an issue. सभी जगह पे अगर वो काली बिल्ली देख ले, यीशु. Yeah, even the Kali Billy looks at them and say yeshu. और काली बिल्ली भी उन्हें देख के यीशु कहती Now है. listen. अब सुनो. Very few people are there who remember the Lord at every step. और बहुत कम लोग हैं जो हर कदम पर खुदा को याद रखते हैं. But लेकिन most of us, ज्यादातर लोग, some people use very good words on the mouth which I cannot speak from here. और कुछ लोग जो है उनके मुंह से बहुत अद्भुत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ से मैं नहीं बात कर सकता. But the fact is this. लेकिन सच्चाई ये है, Whatever you believe who you are, you will be reciprocative accordingly. आप जो कुछ भी विश्वास करते हो कि आप कैसे हो, वैसे ही आप प्रतिक्रिया देते जाओगे. Amen. आमेन. तुम्ही जसं स्वतःबद्दल विश्वास ठेवता, तुम्ही आहात, तुम्ही त्या प्रमाणामध्येच प्रतिक्रिया देणार. आमेन. The way you believe you are. और जिस तरीके से आप विश्वास रखते हो कि आप हो, बोलो मेरे पीछे, जैसे मैं विश्वास रखता हूं, बोलो, जैसे मैं विश्वास रखता हूं कि मैं कैसा हूं. कि मैं कैसा हूं. So the biggest battle for God is तो खुदा के लिए सबसे बड़ा युद्ध यह है to wait till you don't change the belief system about your own self. कि वो रुके रहे जब तक खुद के बारे में आपकी जो विश्वास प्रणाली है आप बदलते नहीं, तब तक वो रुके रहे. मी मराठीत सांगतो, देवाला वाट पाहावी लागती तुम्हाला तुमचे आशीर्वाद देण्यासाठी. जोपर्यंत तुम्ही तुमचे स्वतःबद्दलचे विश्वासाची प्रणाली बदलत नाही, तोपर्यंत देव वाट बघत असतो. जसं इस्रायल राष्ट्राची वाट बघितली 40 वर्ष. आमेन. जैसे इज़राइल राष्ट्र की रुकी, परमेश्वर ने बाट जोई 40 साल तक कि ये शायद कब बदलेंगे. आमेन. आखिर में परमेश्वर को उनको मारना पड़ा. Because God can't take you in the promises which He has planned for you till you don't change your belief system. क्योंकि जब तक आप आपके विश्वास प्रणाली को बदलते नहीं, तब तक परमेश्वर आपको आपके अभिवचनों में नहीं ले जा सकता है. I am not talking about you believing on God. That is second part. और मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो तो दूसरा भाग है. I am talking about you believing on yourself. और मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि आप खुद पर ही विश्वास रखें. वो What do you see yourself as? आप खुद को कैसे देखते हो? Who are you in your own eyes? आप ही के नजरों में आप कौन हो? We can see from Abraham's life. हम इब्राहिम के जिंदगी से देख सकते हैं Why he every time gave Sarah in the hands of kings. Why? कि क्यों हर बार उसने सारा को राजाओं के हाथों में दे दिया. क्यों? Why? क्यों? Because he never believed in himself. क्योंकि उसने खुद पर कभी विश्वास रखा ही नहीं. Because he didn't believe on himself,
क्योंकि वो खुद पर विश्वास नहीं रखता था, इस वजह से he couldn't believe on what God was saying to him. जो खुदा उससे कह रहा था उस पर वो विश्वास नहीं रख पाया। And when he believed, और जब उसने विश्वास रखा God counted it to him for righteousness. और खुदा ने उसे धर्मी करके स्वीकार लिया। Amen. आमेन। ज्या वेळेस त्यांनी विश्वास ठेवला त्यावेळेस देव म्हटला आता हा न्यायी आहे. जब उसने विश्वास रखा तब परमेश्वर ने कहा अब ये धर्मी है। Amen. आमेन। It's all about faith, ये सब कुछ विश्वास के बारे में है, about you. आपके बारे में है। Whom do you see yourself as? आप खुद को कैसे देखते हो? Imagine कल्पना करो, if I see myself as a drug addict, अगर मैं खुद को नशीला देखता हूँ, नशेड़ी देखता हूं, then here I may repent of my taking drugs. तो यहाँ पर राकर जो नशा मैं लेता हूँ उसका पश्चाताप मैं करूंगा जरूर। Say, Lord, forgive me. I will never do it again. मैं कहूंगा "ए खुदा मुझे माफ कर, ये मैं वापस कभी नहीं करूंगा। And I'll go down. छोड़ ना यार, मैं तो नशेड़ी छे. अरे क्या अपना अपना कधीच अपना इज्जत क्या है? इज्जत क्या है अपना? आपण तो नशेड़ी छे. मैं यहाँ पर तो ये नीचे जाके यार छोड़ना है यार, मैं तो नशेड़ी छे. अपना खुदा भी जानता है अपना इज्जत क्या है. Who's telling? कौन कह रहा है? Who's telling? कौन कह रहा है? Who's telling? कौन कह रहा है? Me myself. मैं खुद। यहाँ पर वचन वचन टच करता ही नीचे जाके अरे छोड़ना है यार, खुदा जानता है मैं कैसे. खुदा समझ लेगा, वो समझ। अरे वो क्या, मैं जानता हूं, मैं समझ गया मैं क्या है. अपना कोई होप नहीं अपने को. अपने को स्वर्ग में आके क्या, इतना गंदा कीड़ा स्वर्ग में आएगा? स्वर्ग तो भाग जाएगा ना बाहर. खुद के बारे में तू खुद ही बोल रहा है. आमेन। तो खुदा, what do you expect? तो आप क्या अपेक्षा रखते हो? What do you expect? तो आप क्या अपेक्षा रखते हो? हाँ, कि खुदा नहीं बच्चा नहीं 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 बच्चा नहीं नहीं निकल सुई नहीं नहीं बच्चा नहीं बच्चा नहीं बच्चा नहीं गब्रियल घे सुई टोक तुला. मेरा बच्चा ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं बोलने का, ऐसा नहीं. What do you expect? आप क्या अपेक्षा रखते हो? He didn't stop Adam उसने आदम को भी नहीं रोका in his own garden. उसके खुद के वाटिका में। He's going to stop you in Pune in Quartergate. क्या वो आपको पूना में क्वार्टर गेट में रोकने वाला है? He'll let you have quarter. और वो आपको क्वार्टर लेने लगाएगा। If you think you are quarterbaz, then he will not stop you from becoming quarterbaz. अगर आपको लगता है कि आप क्वार्टरबाज हो तो वो आपको क्वार्टरबाज बनने से नहीं रोकेगा। उसका वचन आता है आमेन। आपको ये सुधारने के लिए, ये आमेन। be ye transformed by the renewing of your mind. आपके मन को नया बनाने से खुद का परिवर्तन करो। आमेन. त्याच्या वचनात लिहिलेलं आहे. म्हणून तो स्वर्गदूत, म्हणून तो क्रूसावरती लटकलेला असताना म्हणाला इट इज फिनिश्ड. और उसके वचन में लिखा है इसीलिए क्रूस पर जब लटका था तब उसने कहा सब कुछ अब खत्म हो गया. माणसाला वाचवण्याचं काम देवाचं. इट इज फिनिश्ड. और इंसान को बचाने का काम, खुदा का काम जो है वो खत्म हो गया है. अभी लॉर्ड ओवर टाइम नहीं करने वाला. आमेन। आमेन। बोलो बाचारे को. अब खुदा ओवर टाइम नहीं करने वाला. एक लड़की बोलती है मेरे को कभी लॉर्ड अच्छा पति देगा क्या? मैं कैसी है? मेरे को लॉर्ड अच्छा पति देगा क्या? अच्छा पति देगा क्या? अच्छा पति देगा क्या? अच्छा पति देगा क्या? इससे मैंने खुद ही लुक्खा पकड़ा है. चप्पल देगा? अच्छा चप्पल. इसलिए मैंने ही लुक्खा पकड़ा है. लॉर्ड मेरे को अच्छा पति देगा क्या? अच्छा पति. अरे तू कैसा ये बोल सकती है? आमेन। हाउ? कैसे क्या? अगर लॉर्ड ने तुझे बनाने से पहले तेरे पति को बना के उद्धार करके रखा है तो तू होती कौन है ये सोचने वाली. आमेन। लोगों को क्या लगता है
की लॉर्ड गोदी में बिठाएगा नाही ग बाळ ओगी बाळ असं नाही विचार करायचा हं? ऐसा असं नहीं विचार सोचने करती? का. असं विचार करती ऐसी स्वतःचा? सोचती है. असं नाही विचार तू गोड बाळ आहे की नाही हाँ, तू गोड आहे की नाही हाँ. हा यू आर स्वीट की नाही हाँ. फिर तू ऐसा सुख सुख आयो तो हो गया. Are you crazy? Ask your neighbor. आपके पड़ोसी से पूछो क्या आप पागल हो. पूछो जवाब क्या आ रहा है What do you think? आपको क्या लगता है देव मांडेर घेऊन बसणार तुला खुदा आपको गोदी पर लेके बिठाएगा. नहीं बिठाने वाला He will let you marry a lukka. वो आपको एक लुक्के से शादी करने लगाएगा. He will allow you. वो परवाना देगा. And then you will have to carry the lukka everywhere. और फिर उस लुक्के को सभी जगह पर आपको ले जाना पड़ेगा. Why? क्यों? Because you chose the lukka. क्योंकि आप इन्हें लुक्के को चुना है. Choice is yours. चुनाव आपका है. तुझ्या समोर दोन झाड आहेत आपके पास सामने दो पेड़ है. अमेन अमेन अमेन. You can't blame the devil for your errors. आपके खुद के गलतियों के लिए आप शैतान को दोष नहीं लगा सकते. मेरे घर के बाहर एक नारियल रखा था इससे मेरी बर्बादी हो गई अरे वो कंट्री वाइड ने रखा था तेरा नारियल लगाया था सुबह सुबह 5 बजे तूने ऑर्डर किया था हाँ मैं भूल गया मैं People of God, परमेश्वर के लोगों, what do you see yourself as? आप खुद को कैसे देखते हो. Yeah. हाँ, तुम्ही स्वतःच्या नजरेत कोण आहात आप खुद के नजरों में कौन है. Ask your neighbor. आपके पड़ोसी से पूछो आपके खुद के नजरों में आप कौन हो. कौन आहात Who are you? कौन हो आप. If you think you are a child of God, if you think you're a prince, if you think you're a princess, then you will change your life accordingly. अगर आप ये सोचते हो कि आप परमेश्वर के बच्चे हो या फिर आप एक राजकुमार हो या राजकुमारी हो तो उस हिसाब से आप आपके जिंदगी को जरूर बदलोगे. Amen. आमीन. The way a man thinketh, so is he. जैसे मनुष्य सोचता है वो वैसे ही होता है. माणसाचे विचार काय आहे जर का तुम्हाला ओळखायचं असेल ना त्याच्या जीवनाकडे पहा अगर इंसान के सोच विचार क्या है आपको देखना है ना तो उसके जिंदगी के पास देखो. उसके जिंदगी को देख के आपको समझेगा कि ये बंदा या बंदी क्या सोचती है. ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है उसके साथ में सिर्फ जिंदगी के पास देखो. That's all. बस इतना ही. Tell your neighbor the belief system. आपके पड़ोसी से कहो विश्वास प्रणाली. बोलो विश्वास प्रणाली. विश्वास की प्रणाली बोलो. विश्वास की प्रणाली. परमेश्वर के प्रति नहीं मेरे खुद के प्रति. आमेन आमेन आमेन. मी म्हातारी आहे म्हणून माझ्याबरोबर कोणी बोलत नाही. मी म्हातारी आहे म्हणून माझ्याबरोबर कोणी बोलत नाही. मैं बूढ़ी हूँ इसलिए मेरे साथ कोई नहीं बोलता. मैं बूढ़ी हूँ इसलिए मेरे साथ कोई नहीं बोलता. ये कौन बोलता है? तू खुद बोलती है. परमेश्वर के नजरों में तू बूढ़ी नहीं है या बूढ़ा नहीं है. आमेन आमेन. तू अभी भी जवान है. आमेन आमेन. आमेन. अगर तू खुद ही बोलेगा बोलेगी यू आर वेलकम. आपका स्वागत है. आता या वयामध्ये कोण जॉगिंगला जाणार. कोण म्हणतो कोण बोलतो कोण. अभी इस उम्र में कौन जॉगिंग को जाएगा. कौन कह रहा है कौन कह रहा है कौन. कौन. तुम्ही खुद कह रहे हो. तुम खुद कह रहे हो. आता या वयात रोहिणी भात पण स्ट्रॉनी प्यायला लागतो. अब रोहिणी इस उम्र में चावल भी स्ट्रॉ से खाना पड़ता है. मग आता तू काय सांगते जॉगिंगला जायचं. अब तो क्या कहती है कि जॉगिंग को जाना चाहिए. कसं जायचं जॉगिंगला. कैसा जाने का जॉगिंग को. हा जी व्यक्ती स्ट्रॉनी भात पिती ती जॉगिंगला जाय स्ट्रॉ घेऊन तोंडात. जो इंसान स्ट्रॉ से चावल पीती है वो स्ट्रॉ मुंह में रख के जॉगिंग को जाएगी.
तुम जैसे सोचते हो खुद के बारे में, वैसा ही तुम्हारी बिलीफ सिस्टम खुद के बारे में होगी. आमेन. Listen, I'm going to shock you everybody. और आप सभी को धक्का देने वाला हूँ. When Abraham had crossed 100, जब इब्राहिम 100 उम्र का हो चुका था, when he got a son, जब उसे बेटा हुआ, his name was Isaac, उसका नाम था इसहाक. God tells him, खुदा उससे कहता है, take him onto the mountain which I will shew thee. और उसे उस पर्वत पर ले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. At the age of 100 and above, Abraham did not tell God, how, Prabhu? और 100 वर्ष से ऊपर होते हुए उस वक्त इब्राहिम ने खुदा से नहीं कहा, कैसे प्रभु, How? कैसे, You will show it's okay, but how will I climb? तू दिखाएगा वो ठीक है, लेकिन मैं कैसे चढ़ूंगा. You know my condition. तू मेरे स्थिति को जानता है. No, people of God. नहीं परमेश्वर के लोगों, Not a word. एक शब्द भी नहीं, Not एक a अल्फाज word. भी, एक अल्फाज भी नहीं, Not a word. एक अल्फाज भी You नहीं. know why? आपको बताया क्यों? Because till then his belief system was repaired. क्योंकि तब तक उसका विश्वास प्रणाली जो था वो सुधर चुका था. Come on! Go! So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, am I talking to somebody क्या मैं here? किसी के साथ में बात कर रहा हूँ क्या? Amen. Amen. Now I will tell you everybody, how many want to reverse your belief system? चलो आप मुझे बताओ कि कितने लोग अपने विश्वास प्रणाली को उल्टा करना चाहते हैं, Amen. Amen. या फिर सीधा करना चाहते हैं? Come on. या सही करना चाहते हैं. Here it comes to everybody. याद आप सभी के पास. Now listen everybody. आप सभी सुनो. Your identity is a self-fulfilling prophecy. आपकी पहचान जो है वो खुद को ही पूरा करने वाला ऐसा भविष्य है. Yeah, भविष्यवाणी है. भविष्यवाणी है, माफ Say, कीजिए. read that from there. Now listen very carefully everybody. आप सभी ध्यान से सुनो. your identity, आपकी पहचान. थोड़ा वक्त जाएगा इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, far महत्व है. Your identity is a self-fulfilling prophecy. आपकी पहचान जो है वो खुद ब खुद पूरी होने वाली ऐसी भविष्यवाणी है. काय बोललो मी? मैंने क्या कहा? तुमची ओळख, आपकी पहचान, तुमची ओळख, आपकी पहचान, तुमची आजची ओळख, आपकी आज की पहचान, उद्याची नाही, 10 वर्षानंतरची नाही, आजची ओळख. आज की पहचान, कल की नहीं, 10 साल के बाद की नहीं, आज की. Today's identity, आपकी आज की पहचान, आपकी आज की पहचान is a self-fulfilling prophecy. आपकी आज की पहचान वो खुद ब खुद पूरी होने वाली ऐसी भविष्यवाणी है. Means what? इसका अर्थ क्या है? The way you are living today, जिस तरीके से आज आप जी रहे हो, the way you are living today, जिस तरीके से आज आप जी रहे हो, that is how you'll become tomorrow. कल आप वैसे ही बनोगे. Let it sink in deep. इसे अंदर जाने दो. That means इसका अर्थ यह है, if today I'm living like a bhai, अगर आज मैं एक भाई की तरह जिंदगी जी रहा हूं, not brother, bhai, gunda, ब्रदर नहीं, भाई, गुंडे की तरह, tomorrow will be my future. I'll be in jail. और कल मेरा भविष्य होगा, मैं जेल में रहूंगा. If I live like a rich tycoon today, और अगर आज मैं एक बहुत अमीर आदमी की तरह जीऊंगा, tomorrow I will become rich tomorrow. तो कल मैं जरूर अमीर बनूंगा. Understand, God did the same thing with Abraham. I'll show you that next week. और इस बात को समझ लो, खुदा ने इब्राहिम के साथ ऐसा ही किया. ये इस बात को मैं अगले हफ्ते आपको दिखाऊंगा. But listen everybody, लेकिन सभी सुनो. the way, I'm not talking about wearing clothes. देख- I'm talking about how you feel about yourself here, देखो- here. आप जिस प्रकार के कपड़े पहनते हो इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यहाँ पर किस तरीके से सोचते हो इसके बारे में बात कर रहा हूं. Your identity about yourself in your own mind is a self-fulfilling prophecy. आपकी पहचान खुद के बारे में की जो पहचान है आपके मन में यहाँ पर, वो खुद ब खुद पूरी होने वाली एक भविष्यवाणी है. Stress on that once again, khud ba khud. और
आपके खुद की पहचान जो आपके मन में है, नहीं बोलो, खुद ब खुद, खुद ब खुद, खुद ब खुद, खुद ब खुद खुद ब खुद, स्वतःच पूर्ण होणारी भविष्यवाणी आहे. खुद ब खुद पूरी होने वाली भविष्यवाणी तिला है. देव पूर्ण करत नाहीये. खुदाई से पूरा नहीं कर रहा है, खुद ब खुद ती आपोआप पूर्ण होणार. वो अपने आप ही पूरा होने वाला है. जर का तुम्ही स्वतःला शिकलेलं असं पाहत नाही, येणाऱ्या 10 वर्षामध्ये पण ना, तुम्हाला मी लिहून देतो, तुम्ही तशीच अनाडी राहाल. अगर आप खुद को पढ़े लिखे नहीं समझते हो तो मैं आपको सचमुच बताता हूं, आने वाले 10 वर्षों में भी आप वैसे अनाड़ी रहोगे. या भले तुमच्या घरासमोर काय, तुमच्या घरावरती कॉलेज बनवू द्या, अगर आपके घर के सामने ही क्यों, आपके घर के ऊपर कॉलेज बना तो भी तुम्ही अनाडीच राहाल. आप अनाड़ी रहोगे. व्हाय? क्यों? बिकॉज यू सी योरसेल्फ टुडे एज अनएज्युकेटेड. क्योंकि आज के तारीख में आप खुद को पढ़े लिखे नहीं देखते हो, अनाड़ी देखते हो. आई लव दिस पार्ट. और मुझे ये भाग पसंद है. द वे यू सी योरसेल्फ. और जिस हिसाब से आप खुद को देखते हो. Many people have this question. और बहुत सारे- Why should pastor give the ushers, the system handlers, the choir, the intercessors, then who else is there? Who instrument players? Why should they have such big brass badges? Those name plates. Why? और बहुत सारे लोगों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है कि पास्टर, जो अशर्स है, जो इंटरसेसर्स है, जो सिस्टम हैंडल करते हैं, जो क्वायर के लोग हैं, जो क्वायर में है, उन सभी लोगों को ऐसे पीतल के बड़े बैज और वो दूसरे बैज क्यों देते हैं? क्यों देने की जरूरत है? एक तो चलो उस हॉल में थे तो ठीक थे, अभी इतने छोटी जगह में आने के बावजूद भी पास्टर सबको नहीं पहनो पहनो पहनो. Why? क्यों? I don't see this church as this location. और मैं इस कलीसिया को ये जगह नहीं देखता हूं. That is my problem. ये मेरी समस्या है, That is my fault. ये मेरी गलती है की मी माझ्या मंडळीला या हॉलमध्ये बघतच नाहीये. कि मैं मेरे कलीसिया को इस हॉल में देखता ही नहीं हूं. मी माझ्या मंडळीला आपल्या स्वतःच्या ऑडिटोरियम मध्ये आतापासूनच पाहते. और मैं अपनी कलीसिया को अपने ही ऑडिटोरियम में देखता हूं अभी से ही. Come on! That's why हे सगळे नियम आहे. इसलिए ये सारे नियम हैं. फिर भले मैं हूं या ना हूं, ये नियम होंगे. आमीन. दुनिया इधर की उधर हो जाए, कल सूरज स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन ये नियम चेंज नहीं होंगे. नए लगेंगे लेकिन ये नहीं हटेंगे. Why? क्यों? I see my church that way. क्योंकि मैं अपनी कलीसिया को वैसे ही देखता हूं. Very soon I'm going to give everybody 3-piece suits. और जल्दी मैं सभी लोगों को 3 पीस सूट देने वाला हूं. बोलेंगे पास्टर एवढ्या लहान जागेत तुला काय करायचंय, घाल. आप कहोगे पास्टर इतने छोटे जगह में तुझे क्या करना है? पहन. घालायचं म्हणजे घालायचं. पहनना है मतलब पहनना है. उद्या नवीन नियम काढेल मी, मला सगळ्यांची बुट पॉलिश वाल चकाचक एकदम माणसाचा चेहरा दिसला त्याच्यामध्ये. और कल मैं एक नया नियम निकालूंगा, सबके जूतों में जूते जो है वो चमकने चाहिए और इंसान का चेहरा उसमें दिखना चाहिए. पास्टर काय गरज आहे, इनमिन 10 लोक येतात. और आप- लोकांमुळे नियम नाहीये. और आप कहोगे कि क्या पास्टर गिन चुन के 10-12 लोग आते हैं. अरे लोग महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों को देखकर ये नियम नहीं है. लोगों के वजह से नियम नहीं है, नियम रहेंगे तो लोग आएंगे. आमीन. मारवाड़ी क्या लोगों को पूछता है क्या घर में जाके रोज सुबह, ए तू आएगा क्या मेरे दुकान पे दूध लेने के लिए, तू आएगा क्या मच्छर का दही लेने के लिए, ए तू आएगा क्या शक्कर लेने के लिए, ए तू आएगा क्या लोणचं लेने के लिए, तू आएगा, शपथ दे, आई की शपथ दे तो ही मैं दुकान खोलेगा. ऐसा करता है क्या मारवाड़ी? नहीं, वो दुकान खोलता है, साफ करता है, रुकता है. लोग बराबर आते. आमीन. अभी तक मैंने एक भी मारवाड़ी देखा नहीं जो घर घर में जाके पूछता है तू येणार का ओढ़नी आप आओगे घ्यायला. क्या? आएंगी तुम ओढ़नी लेने के लिए, तू आएगी टूथब्रश लेने के लिए, तू आएगी टूथपेस्ट लेने के लिए, आएगी कल, तू आएंगी तो मेरे को शपथ दो, पहला शपथ दो तो मैं दुकान खोलता है.
ऐसा मारवाड़ी धंधा करता है क्या? नहीं करता है। आमेन, दुकान टाइम पे खोलना ही पड़ता है, आमेन, दुकान को साफ रखना ही पड़ता है, दुकान की हर चीज को चकाचक रखना ही पड़ता है, आमेन, तभी कस्टमर अंदर आता है। आमेन, वैसा भी ये परमेश्वर का घर है, इसको सही रखना काम मेरा है। आमेन, आमेन। आमेन, लोगों को भेजना काम परमेश्वर का है। आमेन, आमेन। आमेन, कोई बोलेंगे पास्टर फिर इतने कम लोग क्यों? फॉल्ट मेरे में है, तुम में नहीं है। मैं खुला बोलता हूं, फॉल्ट मेरे में है। तुम लोगों क्यों दोष दूं मैं? फॉल्ट इज माइन, गलती मेरी है, आई विल रिपेयर माई सेल्फ। मैं खुद को सुधारूंगा। But my leaders, my ushers, my everybody should do their job fantastically well. लेकिन मेरे लीडर्स, मेरे अशर्स और मेरे सारे सेवक जो है, उनके काम जो है वो बहुत ही बेहतरीनता से उन्हें करना है। The end. आखिर Why? क्यों? Because I see my church in the future today. क्योंकि आज के तारीख में मैं मेरे कलीसिया को भविष्य में देखता हूं। Amen. आमेन। See, we had two more options for a hall in this place. देखो, हमारे पास दो चुनाव थे इसी जगह पर, इस हॉल के लिए इसी जगह पर। One right below us एक सीधे हमारे नीचे and one down there. और दूसरा जो है सामने वहां पर, One has an AC, one has AC. और दूसरे में एसी है, But there's a very big problem. लेकिन वहां पर बहुत बड़ी समस्या है There's a big pillar in between. और बीच में एक बहुत बड़ा खंबा है। I didn't choose that. मैंने वो नहीं चुना। Down there is no AC. नीचे वहां पर एसी नहीं है, I didn't choose that. मैंने वो नहीं चुना। या एसीनी मला काही फरक नाही पडत, तुम्हाला खरं सांगतो। ही माझी सोय नाही बघत मी तुमची सोय बघतो। देखो, इस एसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं खुद के बारे में नहीं सोचता है, मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ। Amen. आमेन। Because I see my church that way. क्योंकि मैं मेरे कलीसिया को उस हिसाब से देखता हूँ। आज आमेन। आज देखता हूं। बोलो जोर से, आज 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 मैं ऐसा नहीं है जब होगा तब देखा जाएगा, नहीं। मेरे को परमेश्वर ने ऐसा कभी से सिखाया नहीं, कभी नहीं सिखाया। परमेश्वर मुझे ये सिखाया, तू कल जो तुझे कल चाहिए वो आज तू जीना सीख। आमेन। तुला जे उद्या हवंय ते आजपासूनच जगायला शिक। आमेन। तू आज से सही करेगा तो तेरे को कल मिलेगा आमेन। जो तू आज सही कर रहा है। आमेन। Amen. आमेन। Now listen everybody. आप सभी सुनो, Let's go further now. आइए हम आगे बढ़ते हैं। Your brain will work to keep you in alignment with your identity. This is very important. Please take this to your grave. Don't forget this. और आपका दिमाग जो है आपको आपके पहचान के साथ बनाए रखने के लिए काम करेगा, और कृपया कर इस बात को आपके साथ ही रखो और आप कब्र में जाने तक आपके पास रखो। Say once again. Repeat once again. आपका slow. आपका दिमाग जो है आपको आपके पहचान के साथ रखने के लिए काम करेगा। तुमचं डोकं, तुमचं मेंदू, तुमचं मन, तुमचं ब्रेन, तुमचा मेंदू, तुमची जी ओळख आहे स्वतःबद्दलची, दुसऱ्यांच्या मनातली नाही, दुसऱ्यांच्या नजरेत नाही, तुमच्या नजरेत जी तुमची ओळख आहे, तुमचा मेंदू तुम्हाला त्यानुसार ठेवण्यासाठी दिवस रात्र काम करत असतो। और आपका दिमाग जो है आपकी पहचान दूसरे के नजरों में नहीं, लेकिन खुद के नजरों में जो है आपकी पहचान जो खुद के नजरों में है, वैसे ही खुद को रखने के लिए आपका दिमाग जो है आपके साथ काम करेगा ताकि आपकी पहचान वैसे के वैसे बनी रहे। If Jeremiah is saying, अगर जर्मा कह रहा है I want to be a footballer, मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूं, but he sees himself as a scientist. लेकिन वो खुद को वैज्ञानिक करके देखता है। He says, I want to be a footballer, वो कहता है कि मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूं, but he sees himself as a scientist. लेकिन वो खुद को साइंटिस्ट करके देखता है। वो फुटबॉल भी खेलने जाता है ना, वो टेस्ट ट्यूब लेके जाता है। So तो his brain उसका दिमाग will not see him as a footballer, उसे फुटबॉलर करके नहीं देखेगा, will see him as a scientist. उसे वैज्ञानिक करके ही देखेगा।
And then someone will ask, फिर कोई पूछेगा, एवढ्या वर्ष फुटबॉल खेळतो, मग अजूनपर्यंत एकटा फुटबॉलर का नाही झाला किंवा बॉल का नाही झाला? और इतने साल तू फुटबॉल खेल रहा है तो फिर तू फुटबॉलर क्यों नहीं बना या फिर बॉल ही क्यों नहीं बना? काहीतरी बन. कुछ तो बन. लेकिन ये बन गया साइंटिस्ट. लेकिन ये बन गया वैज्ञानिक. पीपल विल से, लोग कहेंगे, अरे ऐसा कैसा क्या? Because he saw himself. क्योंकि उसने खुद को देखा. So his brain, what his brain did was, तो उसके दिमाग ने क्या किया वो ये है, जो वो खुद की पहचान कर रहा था, उसके मस्तिष्क ने वैसा ही काम करके उसको वैसा बनाया. Amen. आता आपण इथं थांब. Someone's phone is ringing. Please put it off. Listen किसी का everybody. तो फोन बज रहा है, कृपया कर उसे बंद करो. Listen everybody. सभी सुनो, Understand. इस बात को समझ लो. This is highly imperative that we have to see how I see myself. और ये बहुत ही अनिवार्य है कि हम खुद ही को कैसे देखते हैं. Listen, how many remember when God was talking to Abraham, Abraham suddenly said to the Lord, how will you bless me seeing I go childless? और कितने लोगों को याद है जब खुदा इब्राहिम के साथ बात कर रहा है, उस वक्त इब्राहिम ने खुदा से कहा कि तू मुझे कैसे आशीष करेगा जब तू देखता है मेरा कोई संतान है ही नहीं. Amen. आमीन. Because he saw himself childless. क्योंकि उसने खुद को निसंतान देखा. निसंतान देखा. म्हणून देव पण काय नाही करू शकला. इससे खुदा भी कुछ नहीं कर पाया. That is our problem. यही तो हमारी समस्या है. हम बोलते कुछ है और खुद के बारे में सोचते कुछ है. The brain will act according to what you see yourself as. दिमाग जो है वैसे ही कार्य करेगा आप खुद को कैसे देखते हो उस हिसाब से. तुम्ही स्वतःला काय म्हणून बघता? आप खुद को क्या कर कर देखते हो. मला आता हात वरती करू नका. नॉर्मल प्रश्न आहे, किती लोक दिवसामध्ये कमीत कमी अर्धा तास शांत बसतात एका रूम मध्ये आणि स्वतःचे इमेज रिपेअर करतात स्वतः डोक्यामध्ये? और एक आसान सा सवाल सभी को पूछता, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है. कितने लोग यहाँ पर हैं जो दिन में कम से कम आधा घंटा चुपचाप बैठते हैं किसी कमरे में और खुद के पहचान को सुधारने की कोशिश करते हैं. स्वतःची इमेज, स्वतःचे प्रतिरूप, स्वतःच्या नजरेत सुधारायचा प्रयत्न करतात. और खुद की पहचान, खुद का प्रतिरूप खुद के ही नजरों में सुधारने की कोशिश करते हैं. कितने लोग ये काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, कितने लोग करते हैं कि आज मैं खुद को एक अलग नजर से देखूंगा. हमको ये तो सच्चाई मालूम ही नहीं है. टुडे वी कैन नो दिस. तो हमें तो आज पता चला. Listen further. सुनो आगे. So if you are trying to achieve new goals and pursuing success, but you never succeed, why? तो अगर आप नए मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हो और सफलता के पीछे लगे हो लेकिन आपको सफलता कभी नहीं मिलती है, क्यों? Because you have not changed in your own identity, in your own mind about yourself. क्योंकि आपने आपके खुद की पहचान आप ही के मन में आप ही के बारे में अब तक नहीं बदला है. For example, उदाहरण के तौर पर there's a boy एक लड़का है or there's a girl या लड़की है who is doing science, जो साइंस कर रहे हैं or who is pursuing say any engineering, anything maybe. या फिर कुछ इंजीनियर या जो कुछ भी हो. But whenever they see themselves, लेकिन जब कभी वो खुद को देखते हैं they see themselves preaching the word of God. वो देखते हैं कि वो परमेश्वर के वचन दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं. खुद को वो प्रीचर करके देखते हैं और वो इंजीनियर बनना चाहते हैं. कैसा होगा? When I came to the Lord new, God showed me Benny Hinn. जब मैं खुदा में नया आया उस वक्त खुदा ने मुझे बेनीहीन दिखाया. That is called the language of the fourth dimension. और उसे कहते हैं चौथे आयाम की भाषा. Yeah. हाँ. God showed me Benny Hinn. खुदा ने मुझे बेनीहीन दिखाया. And why? क्यों? Because from that day, क्योंकि उस दिन से I wanted to become like Benny Hinn. मैं बेनीहीन जैसा बनना चाहता था.
तो मैं खुद को पास्टर बेनिन करके देख रहा था एवरी टाइम। तो बार बार हर बार मैं खुद को पास्टर बेनिन करके ही देखता था। अरे उतना ही नहीं, पास्टर बेनिन हमेशा व्हाइट शर्ट पहनते थे, व्हाइट पैंट पहनते थे, मैं भी वही पहनता था और कंडक्टर दिखता था। उतना ही नहीं, मैं क्या क्या नहीं करता था। वो अपने बालों को जेल करके यहाँ से घुमाते थे, मैं भी मेरे बालों को यहाँ से घुमा के जेल लगा के, और इसलिए परमेश्वर ने हमेशा के लिए जेल लगा डाला। Let me tell you the fact. I have copied Pastor Benny Hinn to his toenail. और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैंने पास्टर बेनिन की नकल उनके पैरों के नाखूनों तक मैंने नकल की है। अगर मुझे उनके नाखून दिखते तो मैं वो भी नकल करता। The way he would sing Hallelujah, और जिस तरीके से वो हालेलुया गाते थे, he never said Hallelujah. He would always say Hallelujah. Even I would say the same way. और वो कभी हालेलुया नहीं कहते थे, वो हमेशा हालेलुया कहते थे, और मैं भी वैसे ही कहता था। Everything exactly colored Xerox. और सब कुछ वैसे के वैसे कलर जेरोक्स। I knew his entire crusades by heart. और उनके जितने सभाएं हुए हैं वो सब कुछ मुझे मैंने रख लिया था। Yeah. रटने ले लिया था, ऑटोमेटिक हो गया था इतने बार सुन सुन के। He will forget his message, but I will tell him which message which you gave where. और वो उनके संदेश भूल जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें बताऊंगा कि कौन सा संदेश बताना था, कि वो कौन सा संदेश कहाँ पर उन्होंने दिया है। Why? क्यों? I wanted to become like him. क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। I would see him, only see Pastor Benny Hinn. मैं सिर्फ पास्टर बेनी हिन को ही देखता था। Every time, हर बार when I saw anointing flowing from his coat, I said, Lord, I want that. और जब मैंने देखा कि उनके कोट से अभिषेक बह रहा है, उस वक्त मैंने कहा, ए खुदा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। स्वर्गीय गोष्ठीची हाव ठेवा मैंने रखी, और परमेश्वर ने वो मेरी इच्छा पूरी भी की। Why? क्यों? परमेश्वर के नजरों में अभिषेक की हाव रखना गलत नहीं है। आमीन। So the thing is, तो चीज ये है, मैं खुद को पहले से ही बेनिन देखता था। खुद को पहले से ही, खुद मेरे ही मन में मेरा इमेज पास्टर बेनिन बन गया था। I had become Pastor Benny Junior. मैं पास्टर बेनी जूनियर बन चुका था। आज बात अलग है, I become TD Jakes Junior. और आज टीडी जेक्स जूनियर बन चुका हूँ। Why? क्यों? ट्रेजेडी हो गया मेरे साथ में, दुखद घटना हुई। वो जेल लगा के सब बाल जेल के साथ चले गए। So I have changed now. इसलिए अब मैं बदल चुका हूँ। But listen everybody. लेकिन सभी The सुनो, fact is this. सच्चाई ये है, I see myself different. That's why my whole setup in the church is different. और मैं खुद को अलग नजरिए से देखता हूँ, इसलिए कलीसिया में भी मेरा पूरा सेटअप जो है वो अलग ही होता है। Why? क्यों? मी स्वतःला लहान बघतच नाही। मैं खुद को छोटा देखता ही नहीं हूँ। कीबोर्ड घ्यायला मोठा घ्या, कीबोर्ड लेने जाओ, बड़ा लो। लैपटॉप लेने गए बड़ा लो, कुछ भी लेने गए, माइक भी लेने गए, महंगे से महंगा लो, जितना अपने पास है लो बड़ा। क्यों? मेरी कलीसिया स्पेशल है। That's how I think. मैं ऐसे ही सोचता हूँ। So my brain तो मेरा दिमाग sees how I keep my identity. ये देखता है कि मैं खुद की पहचान कैसे रखता हूँ। Let's go further. आइए आगे बढ़ते हैं। Now, अब now this is very important. Don't forget this, everybody. अब ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को कृपया कर मत गवाओ। There is a part of your brain called as the default mode network. हमारे दिमाग में एक ऐसा भाग है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क करके कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। आप गूगल करके देख सकते हैं कलीसिया छूटने के बाद डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। टेल योर नेबर, कम ऑन। आपके पड़ोसी से कहो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। Amen. And it is responsible for your default way of thinking, feeling, behaving, and your sense of identity. और ये जिम्मेदार है कि हम किस तरीके से
अपने आप ही सोचते हैं, अपने आप ही हमें महसूस होता है, अपने आप ही हम बर्ताव करते हैं और अपने आप ही हमारे खुद की पहचान हम रखते हैं। हमारे सोच के बारे में वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। हमारे भावनाओं के बारे में वो जिम्मेदार है, हमारे बर्ताव के बारे में वो जिम्मेदार है, और हम कैसे खुद की पहचान रखते हैं उसके बारे में भी वो जिम्मेदार है। आमीन। नाउ अब the only reason it takes a long time, now listen everybody, for you to achieve your goals, और एक ही कारण है, सभी ध्यान से सुनो, जिस वजह से हमें बहुत वक्त लगता है हमारे मंजिल को हासिल करने के लिए, because it takes a very long time for you to become the version which you want to be. क्योंकि बहुत समय लगता है वो वैसे बनने के लिए जैसे हम बनना चाहते हैं, उन सारी चीजों को हासिल करने के लिए। जे तुम्ही हासिल करणार आहात, जे तुम्हाला मिळवायचं आहे भविष्यामध्ये, तसं बनण्यासाठी आज तुम्हाला फार वेळ लागतो, म्हणून तुम्हाला किती कष्ट करा, किती काय करा, तुमची उत्तरं मिळत नाही। और जो हमें भविष्य में हासिल करना है, वैसे आज के तारीख में खुद को बदलाव में ले आना या फिर वैसे सोचने के लिए ले आना, बदलना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हमें हमारे जवाब जो है वो देरी से मिलते हैं। सिस्टर, तुम्ही काय बिझनेस करता? टेल मी योर बिझनेस। सिस्टर, आप क्या बिजनेस करते हो? What is the business? मोठे बोला। डब्बे बनाओ। सिस्टर डब्बे बनाती है। वाईट नाही का वाटून घेऊ का? तुम्ही जे पुढे बोलणार आहे, तुम्हें आगे बोलना है, बुरा मत लो। काय वाटायचं वाटा, कांदा, खोबरं, मिरची, लसूण, वाटाणे, शेंगदाणे, पण वाईट नाही वाटत। काय बनवतात त्या? क्या बनाते हैं वो? डब्बे। आता माझा नेक्स्ट प्रश्न नीट आहे का? और अब मेरा अगला सवाल, क्या ॲल्युमिनियमचे, स्टीलचे का जस्तचे? कसले डब्बे? कोणाला विचारतोय, कोणाला उत्तर कोण देते? कोण मिळेल करोडपती बघितलं नाही तुम्ही? सांगा। मग तेच ना, स्टीलचे, ॲल्युमिनियमचे, कसले? फॅक्टरी आहे। तुम्ही जेवण बनवता, तुम्ही डब्बे नाही बनवत। सी वाईट नाही वाटत सिस्टर, हा, पण ही देवाची तुमच्याकडे भविष्यवाणी येते। त्यांच्या विजन मध्ये स्वतःबद्दलच फॉल्ट आहे। उनके दृष्टांत में खुद के बारे में ही गलती है। काय बनवतात ते? वो क्या बनाते हैं? डब्बे। डिब्बे। ये गलत है। शी हॅज टू, तुम्हाला पुढे काय बनायचंय? आता डब्बा बनवू नका। आपको आगे क्या बनना है? आप डब्बा मत कहो। अजून जास्त स्वादिष्ट जेवण बनवायचं। दिस इज रॉंग। ये गलत है। बघा, ओळख, स्वतःबद्दलची ओळख। देखो, पहचान, खुद के बारे में पहचान। I'm working, the Holy Ghost is working on your mind. पवित्र आत्मा आपके मन पर काम कर रहा है। तुम्ही स्वादिष्ट जेवण बनवताय सिस्टर आधीपासूनच, आप पहले से स्वादिष्ट खाना पका रहे हो और बेहतरीन बनाओगे। तुम्ही स्वतःची ओळख अशी ठेवायची आहे की मी अख्ख्या जगामध्ये प्रत्येक मोठ्या शहरामध्ये माझे मोठमोठे 5 स्टार हॉटेल आहेत, होणारे नाही, आहेत। आपको खुद की पहचान खुद के नजरों में आपको ऐसी रखनी है कि आपके दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में खुद के 5 स्टार होटल हैं,
होंगे नहीं, है। है. मग तुम्हाला त्याप्रमाणे तयार व्हायचे, फिर आपको उस हिसाब से तैयार भी होना है, त्याप्रमाणे तुम्हाला चालायचे, उस हिसाब से आपको चलना है, त्यावेळी तुम्हाला बोलायचे, उस हिसाब से आपको बात करना है, त्यावेळी तुम्हाला बसायचे, और उस हिसाब से आपको बैठना है, त्याप्रमाणे तुम्हाला सगळं काय करायचंय. और आपको उसी हिसाब से सब कुछ करना है. तुमच्या किचन मध्ये इथं फक्त किती डबे बांधतात, how many टिफिन अवेलेबल होऊ दे. आपके किचन में कितने डिब्बे बनते हैं? हा 5 वाजता कधी जास्त असतात किती बांधतात सरासरी? 5. 5. तुम्हाला तुमचं किचन असं ठेवायचंय जसं काय 5 स्टार हॉटेलचं किचन आहे. आपको आपके किचन को इस हिसाब से रखना है मानो वो 5 स्टार का 5 स्टार होटल का किचन हो. Why? क्यों? Because right now she has to live like that. क्योंकि अभी उन्हें वैसे ही जीना है. तब उनका ब्रेन ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि यार ये 5 स्टार होटल की मालकिन हो गई, और तब परमेश्वर काम करेगा. I feel the anointing. मुझे अभिषेक महसूस Sister, होता I है. won't be shocked. One day you will have your own Rolls Royce and many in line. और खुदा सिस्टर मुझे धक्का नहीं लगा कि एक दिन आपके बहुत रोल्स रॉयस रहेगा और अनेक लांबलचक गाड्या राहतील रोल्स रॉयस नावाच्या त्यांच्या बंगल्यांमध्ये. फक्त तुम्हाला ते मेंदूला नीट करायचे, बस तुम्ही स्वतःचा विचार कसा म्हणून करता. बस आपको आपके दिमाग को सही करना है, आप खुद के बारे में कैसे सोचते हो उसे आपको ठीक करना है. बस That's all. बस इतना ही. That's all. बस इतना ही. और आपसे कोई भी आशीषों को रोक नहीं पाएगा. Nobody will be able to stop your blessings from your life. और आपके जिंदगी से कोई भी आपके आशीष रोक नहीं पाएगा. So you have to start reprogramming your brain. तो आपको आपके दिमाग को फिर एक बार नई तरीके से रीप्रोग्राम करना शुरू करना है. Amen. आमीन. Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहता है as a man thinketh, जैसा मनुष्य सोचता है so is he. तो वो वैसा ही होता है. The Bible doesn't say as a man doeth, so is he. No. बाइबल ऐसा नहीं कहता कि जैसे मनुष्य करता है वो वैसा होता है. नहीं. Bible says as a man thinketh, so is he. बाइबल कहता है कि जैसे मनुष्य सोचता है वो वैसा ही होता है. Then how much money is required to think big about yourself? कितने पैसे की जरूरत होती है खुद के बारे में बड़ा सोचने के लिए? कितने पैसे की जरूरत होती है, बोलो. अरे जवाब तो दो. जीरो. शून्य. तो बड़ा सोचो ना खुद के बारे में. आमेन. किसने रोका है? बड़ा सोचो. ये मत सोचो मैं शादी करके बड़े नौरे के घर में जाएंगी, ये नहीं. मैं अमीर खुद बनूंगी. मैं हूँ अमीर, मैं अमीर हूँ, मम्मी पैसे दे. नहीं. मम्मी पास्टर ने शिकवले मी अमीर आहे, मम्मी काय पैसे. आता मला 1000 रुपयाचा फ्रॉक नकोय, मला आता 1 लाखाचा फ्रॉक पाहिजे. पास्टर म्हटले मी अमीर आहे. आई म्हणते बाय भांडे घास. मुलगी म्हणती मम्मी पास्टरचा मेसेज मी ऐकला घरी बसून. पास्टर म्हटले मी अमीर आहे म्हणून मला 100 रुपयाचं नेलपेंट नकोय. तुझ्या दुकान एवढं मोठं विकून टाक आणि मला दे 10 लाखाचं नेलपेंट, मी अमीर आहे. असे काय विचार करू नका. ऐसे मत सोचो. कर्जबाजारी व्हायचे. हाँ, जो है उसमें ही खुश रहो. रिपेयर योर माइंड, नॉट योर चाळे. आपके मन को सुधारो, आपके चालों को नहीं. आमेन चिल्लाएगा नहीं आता. आमेन. मम्मी मी कर्ज घेतलं 10 लाखाचं. का कर्ज घेतलं 10 लाखाचं? पास्टर म्हणाले मी अमीर आहे म्हणून मी 10 लाखाचं कर्ज घेतलं आणि ही ओढणी घेतली पण 10 लाखाची. काय 10 लाखाची ओढणी? पास्टर हा मेसेज मला अजिबात आवडला नाही. ओढणी तू 15 रुपयाचीच घे, पण स्वतःलाच इमॅजिन कर की मी 10 लाखाची घातली. फक्त इमॅजिन करायचंय. सांगा बाजूवाल्याला सिर्फ कल्पना करनी है. हा ऐकून घ्या नवऱ्याचं. काय झालं? फक्त कल्पना करो, खुद
चेन व्हील मला द्या. आम्ही चिल्लाए का क्या? So you have to repair your mind. तो आपके आपके मन को सुधारना है. आम्ही चिल्लाएगा. Yeah. In what you have, change yourself. और जो आपके पास है उसी में खुद को बदलो. Amen. Now, अब listen everybody. सभी सुनो. So ask yourself, तो खुद से पूछो, have I fully stepped into the identity of the version of me who already has it? क्या मैं पहले से उस पहचान में मैं घुस चुका हूँ जो पहले से ही मुझ में है? नहीं, जो ऐसा बर्ताव करता हूं कि मुझे पहले ही मिल चुका है. आजच 2025 मध्ये मला आत्तापासूनच मला वागायचे की मला मिळाले. और अभी से 2025 से ही मुझे ऐसे बर्ताव करना है कि मुझे मिल चुका है. Amen. Come here, sister Usha Pujari. Come. I want to ask. Come Itaya. Yeah. She is a grandmother. I want to ask her a question. और ये एक दादी है और उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. तुमच्या घरामध्ये अजून एक बाळ येणार आहे. आपके घर में एक और बच्चा आने वाला है. बरोबर आहे की नाही? बरोबर आहे. राईट. ओके. मला सांगा, तुम्ही घरामध्ये तयारी केलेली आहे का नाही बाळाची? और मुझे ये बताओ कि आपके घर में क्या आपने बच्चे के आने की तैयारी की है या नहीं? तयारी केली आहे. नक्की खरंच केलेली आहे का उगाच इतर काहीतरी बोलायचं? विचारा की त्यांना. कोणाला विचारू? दुसऱ्या मुलाला? मुलीला विचार. काय केली तुम्ही तयारी सांगा. तयारी त्याची अशी केलेली आहे की त्याच्यासाठी लागणारे बाळाचे कपडे वगैरे म्हणा किंवा डॉक्टरचं सगळं ट्रीटमेंट घेऊन त्या घरामध्ये काय तयारी केली? घरामध्ये म्हणजे बाळासाठी नाही का जागा वगैरे तयार करून ठेवलेली आहे. अजून? त्याच्यासाठी झोका वगैरे बांधायचा. लावला पण? लावला झोका? येणार आहे. येणार आहे. कधी येणार आहे? ज्यावेळेस तिने निधी दवाखान्यामध्ये त्याला सांगितलेलं हां. आहे तिथं तुम्ही मारून टाकायचं. काय? झोका काय बोलले? त्याला आम्ही फोन करणार की बाबा कोणाला? जेव्हा बाळाला बांधतो ना हा. तर तो हे लावणार नाही व ते हुक लावणार आहे. कोण? अच्छा पाळणा. हा ओके. हा तुम्ही आता तयारी काय केलेली आहे? हां, हां. आपली तयारी अशी आहे हां. की ज्यावेळेस बेबीकडे झाला ना त्याला फोन करून सांगणार बाबा ते ब्रॅकेट वगैरे लावून टाक बाकीचे बाळाचे कपडे वगैरे हे अच्छा सगळं बेबी तयारी. झाल्यानंतर म्हणजे काय पण माहिती तुम्हाला का? गॅरंटी नाही. नाही 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 तशी गॅरंटी नाही होत मी की बाबा आम्हाला इथे बांधायचं आहे अशा प्रकारे आता तुम्ही का बांधायचं लावत आहे. नाही? कुणाला झोका का? उद्याच बांधून टाकायचं. मला हे ऐकायचंय. मला हे ऐकायचं. बांधून तुम्हाला फोटो पण पाठवतो. मला माहिती आहे मी लावाल म्हणून. मला हे ऐकायचंय. जे बाळ येणार आहे त्यासाठी आधीच तयारी गरजेची असते. त्यांनी थोडं चुकीचं सांगितलं. डिलिव्हरी झाल्यानंतर फोन करून सांगा. नाही आत्ताच तयारी. येणाऱ्या उत्तराची. आने वाले जवाब के लिए अभी ही तैयार. बरं सांगतो. फिर एक बार कहता हूँ, आने वाले इच्छा की जो मैंने इच्छा रखी है, जो आने